और लिसन लिसन लिसन, जब अपन चैप्टर नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स का बात करेगा ना, तो उसमें मेनली वी हैव 3 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है टेबुलर प्रेजेंटेशन। सो टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, डेटा को अगर हमने टेबल में प्रेजेंट करे तो उसमें कैसे कैसे प्रेजेंट करने का है। तो जिन लोगों को पढ़ना है अभी टेबुलर प्रेजेंटेशन, जिनका भी पेंडिंग है, टेबल का कंटेंट्स दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मेनली अगर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आया हुआ है सरला बिरला का, वो क्या है आपका, कि वो जनरली 2 मार्क का सवाल आएगा, उसमें से 1 या 2 मार्क का सवाल आएगा आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग मेनली क्या, कॉन्टेंट्स ऑफ द टेबल जो है वो देख लो आप लोग। ठीक है, उसके अलावा क्या करोगे आप, जो पीछे के क्वेश्चंस है ना, 1 1 मार्क के क्वेश्चंस, वो कर लेना, दैट्स इट। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा सिंपल है। और उस उतना भी नहीं होता तो एक काम कर रहा है, मेरे पास में एक शीट है जिसमें टेबुलर प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का रिटर्न नोट्स है, वो ले लेना। ठीक है, चलेगा। बट सजेस्टेबल ये होगा खाली टेबल का कंटेंट्स जो होता है वो वाला पार्ट देखने का। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका, इसको पता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज एक्जैक्टली दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 8 9 जो भी आपने पढ़ा था। ठीक है, जहां पे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बार डायग्राम बनाया था ना आपने। ठीक है, वही वाला पार्ट है, पाई चार्ट, वो सभी पार्ट है। बेसिक, एकदम बेसिक पार्ट दिया हुआ है जिसमें आप लोग क्लास 10 11 में पढ़ा हुआ है, 10 में पढ़ा हुआ है, 11 में तो आप लोग है ही। ठीक है, 7 8 पे जो तुम लोग पढ़ा है वही वाला पार्ट, वही पाई डायग्राम, बार डायग्राम, वो सभी है तुम्हारा इसमें, तो वो बिल्कुल सिंपल है, वो आप लोग सेल्फ कर पाओगे। ठीक है, वो जो पुराना वाला पार्ट। ठीक है, मेरे को वो करा देते दो जो कि रेलेवेंट है बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो है थर्ड यूनिट वाला पार्ट, जो कि है क्या बोलते हैं इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मेरा सारा रिटर्न नोट्स जो था वो मैं लेकर आया हूँ, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका राइटिंग राइटिंग वाला पार्ट में। ठीक है ना, आइए, क्या लिखा हुआ देखिए एक बार के लिए, भेज दिया मैंने। मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया, स्टेटस में डाल दिया, और क्या करें हम। गूगल ड्राइव वाला, गूगल ये वाला मीट वाला। ठीक है, सुनो, चैप्टर का नाम क्या है, सुनो, चलता है चलता है, इधर में ऊपर वाला, ऊपर में स्विच देखो। हाँ, ठीक है, सुनो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाला पार्ट से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए ये क्या रहेगा आपका, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन अपने को सीखना है। एक है आपका क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, दूसरा क्या है आपका, टाइम सीरीज ग्राफ। दो पहले नाम याद कर लीजिए क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और क्या है आपका, टाइम सीरीज ग्राफ। जो भी आएगा भाई हमको करा देना, तो वो जैसे सही लगता तुम देख लो। ठीक है ना, चलो, सुनो सुनो, बात नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और क्या है आपका, टाइम सीरीज ग्राफ। सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, जब अपन पूरा का पूरा जो फ्रीक्वेंसी होता है, जितना भी अपना वैल्यू होता है, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज का जो डेटा को अगर हम लोग कोई चार्ट में रिप्रेजेंट करें, आपको याद है डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू लिखा हुआ रहता है। डिस्क्रीट में क्या होता है, वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ रहता है। और कंटिन्यूस में क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, बराबर। जब अपन डिस्क्रीट वाला सीरीज मतलब किसमें रहेगा, फ्रीक्वेंसी वाले में, और कंटिन्यूस सीरीज का अगर चार्ट बनाएगा तो वो कौन सा में आएगा, मेथड को क्या नाम बोलेगा उसको अपन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। आपको वर्ड देख के समझ में, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किस में आता है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में ही आता है। तो सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। दूसरे वाले को क्या है, टाइम के हिसाब से अगर डेटा बनाना है आपको, 2001 2002 2003 के हिसाब से आपको डेटा बनाना है, चार्ट बनाना है आपको, तो वो कौन सा ग्राफ होगा, टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल यहाँ देखो, यूज टू एक्सप्रेस द वेरिएबल्स विद रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब जब अपन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से बात करते हैं तो वो कौन सा ग्राफ होगा आपका, टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, एक काम करो, मैंने आपको ये वाला जो शीट है, नहीं भेजा हुआ, शायद नहीं भेजा, और भेजा हुआ तुमको ध्यान में नहीं है, इसलिए मैं एक बार इसको वापस भेज देता हूँ ना। मैंने भेज दिया, ठीक है। ओके, ठीक है, अब देखो अलग अलग टाइप का ग्राफ है। ठीक है, अलग अलग टाइप का ग्राफ रहता है। सबसे पहला ग्राफ क्या रहेगा, आपको ग्राफ का इसका आइडिया आएगा, देखो तो के लिए एकदम आप लोगों को मैथमेटिक्स वाला याद आ जाएगा। कितना पार्ट्स होता है, कितना क्वाड्रेंट्स होता है आपका, 4 क्वाड्रेंट्स होता है। जिनका भी बेसिक मैथ्स भी किया हुआ है आपको पता होगा, हर एक ग्राफ में कितना होता है, 4 क्वाड्रेंट्स होता है। तुम तो ऐसा मुंह बना जैसे तुमको सामने क्या आ गया। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स है। पहला राइट हैंड से शुरू करते हैं अपन, ये कौन सा हो गया आपका, क्वाड्रेंट नंबर 1। दूसरा क्या हो गया, क्वाड्रेंट नंबर 2। इसमें क्या होगा 3, इसमें क्या होगा 4। ठीक है, चलेगा। एक्स एक्सिस वाला पार्ट को घर में क्या बुलाता है, एब्सिसा, याद है आप लोग को। और इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या है आपका ऑर्डिनेट। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात 100% है यहाँ तक। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को क्या बोलता है, ये ध्यान में है। 1 मार्क का सवाल कभी अगर बन गया
तो रिलीविंग मेमोरी वाला जैसे हो जाएगा कि अपने छोटे में जो पढ़े थे वो वाला पार्ट आपका आ गया। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या रहता है आपका, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव साइड में, ये भी पॉजिटिव साइड में। इधर वाले केस में क्या होता है सर, वाई तो क्या है आपका पॉजिटिव है और एक्स किधर है आपका नेगेटिव में। देखो अगर आपको ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है तो मेरे को पूछना, हम अज्यूमिंग कि आप लोगों को ये वाला पार्ट आता है। ठीक है, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ आप लोग को, अगर नहीं पता तो मेरे को रुका देना भाई, बहुत इजी पार्ट है, गलती नहीं होना चाहिए आपका। समझ में आ रहा है शैली जी? ठीक है, नीचे वाला पार्ट में क्या होगा इधर में सर, क्योंकि इधर भी नेगेटिव है और इधर भी क्या आपका नेगेटिव है, तो दोनों क्वाड्रेंट्स, दोनों क्वाड्रेंट 3 में क्या होगा, दोनों का दोनों वैल्यूज नेगेटिव, और इधर में भी क्या होगा, तो एक वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि एक्स पॉजिटिव होगा आपका और वाई क्या है आपका नेगेटिव। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे या नहीं है, मुझे बताइए। समझ में आ गया आप लोगों को? तो मैंने सबसे पहला चीज आपको समझा दिया, क्या चीज समझाया आपको मैंने, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स। जनरली अपन ये वाला क्वाड्रेंट को यूज करते हैं ग्राफ्स को यूज करने के लिए, अगर बट मैंने पूरा शीट को अगर बनाया तो कुछ इस तरीके से बनता है। हम वेट कर रहे हैं, आप बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो। इस वाला पार्ट में कोई भी डाउट एज सच? ठीक है, चलेगा ना, आगे बढ़ सकता हूँ पक्का? ठीक है, आइए नेक्स्ट अब है मेन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला क्या लिखा हुआ आपका, सुनो ना, आप लोगों ने बार डायग्राम बनाया, आपने हिस्टोग्राम भी बनाना सीख जाओगे आप, कुछ हिस्टोग्राम ना कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, देखो दिखा है आपको? अब मुझे बताइए हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में डिफरेंस क्या एक फ्रीक्वेंसी का रहेगा बार डायग्राम, है? नहीं ऐसा बीच में गैप बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है? रहेगा। बार डायग्राम में गैप रहता है, बार डायग्राम में गैप रहता है, मतलब दो अलग अलग बार्स के बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा, और हिस्टोग्राम में क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, गैप नहीं रहता है। समझ में है दोनों के डिफरेंस? समझ में है? यानी कि एग्जाम में अगर आपको बार डायग्राम पूछा मतलब वो कौन सा होगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, गैप है क्या आपस में, इनके बीच में गैप है ना आपस में, थोड़ा पहले वाला ग्राफ थोड़ा अजीब सा ग्राफ बन गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये क्या हो गया आपका बार डायग्राम, और अगर कुछ भी नहीं जोड़ते तो क्या बनेगा आपका हिस्टोग्राम। समझ में आ गया मैडम लोग को? ओके, नेक्स्ट पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखो तो हिस्टोग्राम का 4 केस है। देखिए नंबर 1 क्या केस है, देखिए तो हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, अगर क्लास इंटरवल्स इक्वल हुआ तो हिस्टोग्राम का चार्ट कैसे बनेगा। ठीक है, ये देखिए टेबल, ये टेबल दिख रहा है आप लोग को, क्लास इंटरवल देखिए क्या क्या लिखा हुआ है आपका, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। गैप जो है क्लास इंटरवल मतलब कैसे लिखा था अपन, याद है किसी को? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना दिख रहा है भाई यहाँ पे, क्लास इंटरवल कितना का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे कितने का, 10 का। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्लास इंटरवल क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है या फिर सेम है। क्लास इंटरवल कितना का है यहाँ पे 10। अगर अगर पहला केस क्या था, जहां पे क्लास इंटरवल क्या रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल क्या रहेगा आपका इक्वल रहेगा आपका, क्या इस केस में सारा क्लास इंटरवल इक्वल है, क्या इस केस में सारा क्लास इंटरवल इक्वल है? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड नंबर 1 के क्वेश्चंस करेंगे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक बार के लिए आप वैल्यूज देखिए यहाँ पे कैसे कैसे वैल्यू दिया हुआ है, 0 10 दिया हुआ है, 10 20 दिया हुआ है, यानी क्या मैं सकता हूँ 0 10 20 30 40 50 60 70 80, क्या मेरा सारा कवर हो जाएगा इसमें? अगर मैं लिखूं 0 10 20 30 40 50 60 70 80, क्या सारे के सारे नंबर्स कवर हो जाएंगे यहाँ पे, जितने भी नंबर्स है आपके? तो एक एक्सिस में क्या आएगा, ये वाला पार्ट, एक एक्सिस में क्या आएगा, सारा का सारा फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट, ध्यान दीजिएगा एक बार के लिए। नीचे वाले पार्ट में सारा क्या आता है आपका क्लास इंटरवल वाला पार्ट, कितना आएगा क्लास इंटरवल वाला पार्ट, और इधर में क्या आएगा आपका सारा फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट। ठीक है, नाउ ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनाएंगे अपन, अपने को समझ में आ गया। आप देखो लोएस्ट वैल्यू, देखो लोएस्ट वैल्यू कितना है आपका 0, हाईएस्ट वैल्यू कितना है 80। गैप क्योंकि इस केस में कितना है 10 का ही है, तो अपने को टेंशन लेना है क्या, अपना नंबर सीक्वेंस कैसा होगा 0 10 20 30 40 50 60 70 80, दिक्कत। ठीक है, क्योंकि एकदम सिंपल सा बात है, अपने को दिख गया लोएस्ट नंबर कितना है 0 और हाईएस्ट नंबर कितना है गरिमा जी 80, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, अब जो वैल्यूज है वो कैसे लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी पे कैसे दिया, 4 भी दिया हुआ, 10 भी दिया हुआ, 16 भी दिया हुआ, 22 भी दिया, 20 भी दिया, 18 भी दिया, 8 भी दिया और 2 भी दिया। अब तो यहाँ पे तो कोई सीक्वेंस बन रहा नहीं है, तो प्रॉपर गैप किसमें सही रहेगा, आप मुझे बताइए कितना गैप रखे अपन यहाँ पे, 2 का गैप रख दे, 2 का रख दो या 4 का रख दो, आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे कितना का लिया है 4 का। ध्यान रखिएगा आपका वैल्यू कभी भी 0 to 8 ऐसे मत लिखिएगा आप लोग, आपको इक्वी डिस्टेंट गैप, अरे गलती करते हैं बहुत जन, क्या करेगा पता है क्या, यहाँ पे ऐसे करेगा, देखो 0 है ना, यहाँ 2 लिख देगा, फिर यहाँ पे 4 लिख दे, चलो यहाँ से तो हाश ठीक है, उसके बाद क्या करेगा यहाँ पे 8 लिख देगा, फिर यहाँ पे 10 लिख देगा, ऐसे नहीं होगा, समझा ना?
ठीक है, इनका जो गैप होता है हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। आप चाहे 2 का गैप लो चाहे 5 का गैप लो, आपके ऊपर है, बट गैप हमेशा क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इस केस में आपने कितना का गैप लेने के लिए बोला, 4 का गैप ले लिया अपन ने। तो कैसे कैसे गैप आएगा आपका, 0 4 6 8, सॉरी 0 4 8, फिर क्या आएगा 12 16 और 20 24 वाला पार्ट आ जाएगा। फिर क्या करना है सर, सिंपली सर क्या करेंगे, सर वैल्यूज को देखेंगे और प्लेस कर देंगे। तो पहले मुझे बताइए 0 से लेके 10 तक का कितना फ्रीक्वेंसी था, 4। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से 4 का बना लूंगा, क्योंकि 0 से लेके 10 तक का कितना फ्रीक्वेंसी देता था, 4। फिर 10 से लेके 20 तक का कितना है, 10। समझ में आ रहा है आपको। फिर क्या करेंगे अपन, 20 से लेके 30 तक का कितना आएगा आपका, 16 आएगा। क्या आप लोग समझ पाए हो, क्या आप लोग बनाओगे, ठीक है। सबसे पहला कैटेगरी बना लीजिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए चाहे, या फिर स्टार्ट कर दो। पहला एग्जाम्पल लिख लो ये वाला। समझ में आया कैसे बनाने का आपको, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। फटाफट बनाइएगा प्लीज, हाँ। बना लिया, वेरी गुड, इसके बाद थर्डी है वेरी गुड। एक पे छोड़ के मैं इस सेम वही चीज लिख रहे थे मैंने इसको पिछले साल भी करवाया था वैसे। स्प्रेड तो होता ही है, स्प्रेड तो होता ही है नोट्स, अच्छा स्कूल में लिखवाया होगा। चलो पहले टेबल लिख लो आप लोग और चार्ट बनाने की कोशिश करो। इस केस का समझ में आ गया कैसे बनाने का आपको, हम लोग का तो स्केल करना पड़ेगा ना सब फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा ऑब्वियसली। हाँ सर, है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ रहा है हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वर्ड आ गया ना इसमें, और फ्रीक्वेंसी अगर मतलब डिस्क्रीट, अपन जो इतना क्वेश्चंस करेगा ना यहाँ पे, वो सारा का सारा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का ही करेगा। यही इस चैप्टर का थीम है मेनली। फ्रीक्वेंसी से हम लोग का 6 मार्क्स का आएगा हाँ, इसलिए करवा रहा है, इसी में से आएगा, जो हम करवाएगा उसमें से ही आएगा, नो स्ट्रेस। ये सबसे सिंपल हो गया, जहां पे क्या हो रहा है, गैप बिल्कुल क्या है, एकदम इक्वल है, ठीक है। क्लास इंटरवल का वैल्यू कितना एकदम सेम है। मैं आंसर ही दिखा रहा हूँ, पहले आप लोग कोशिश करोगे खुद से, ठीक है। किसी को डाउट हुआ तो पूछ लेना मेरे को, हाँ। आप लोग प्लीज स्केल पेंसिल लेके जाइएगा स्कूल से, ग्राफ पेपर का उम्मीद ना करें। ये बोल नहीं दिया ग्राफ पेपर वो तो हमको पता ही है, बजट आउट हो जाएगा। इसके साथ में ले जाना ना तुम, सही बात। जब पता है स्टैट्स का चैप्टर है, ग्राफ पढ़ाएगा, उसके बाद भी अगर कोई स्केल नहीं आता तो मूर्खता बोलता है उसको। ऐसे मत लाया तो है पर बनाए कम है तो जल्दी जल्दी हाथ से बना तो फटाफट बना लो, इतना समय नहीं है हमारे पास, फटाफट ताज़ा बनाना है अपने को। समझ आना चाहिए हो गया, वैल्यूज कितना है हिस्टोग्राम में गैप नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एकदम सटा सटा चिपकू चिपकू रहेगा, आपस में परिवार की तरह रहता है लोग, ठीक है, चिपका चिपका रहता है एकदम। तुम बार बनाया क्या, तो आदत तो जाएगा नहीं। हम बार बोलते तुमको समझ में आ गया, वही बनाना है अब तो। चलेगा चलेगा, हो गया, पहला सवाल हो गया। समझ में आ गया कैसे बनाने का है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, हिमानी हो गया पक्का। पहला केस खत्म हो गया अपना, जहां इंस्टोग्राम में जब इक्वल इंटरवल्स रहता है। नंबर 2 वाले केस देखो ना क्या लिखा हुआ है, हिस्टोग्राम व्हेन द मिड पॉइंट्स आर, अब जिसको स्टैट्स इतना मैंने पढ़ा दिया है, मिड पॉइंट्स अगर दिया हुआ है तो कोई स्ट्रेस वाली बात है क्या यहाँ पे, नहीं है ना। तो देखो क्वेश्चन में देखो, तो ये क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, सर मिड पॉइंट्स दे दिया आपको, ठीक है, मिड पॉइंट्स दे दिया, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस मिड पॉइंट को क्या करूं, क्लास इंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। इस मिड पॉइंट को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल में। करूं तो करूं कैसे, प्लस
रुको रुको, ऐसे +5 -5 मत बोलो, कैसे निकालेंगे अपन +5 -5 को? अरे बाप रे बाप, ऐसे देख के कॉम्प्लिकेशन जिंदगी में आ जाता है, फिर अपनी जिंदगी का एग्जिस्टेंस पे डाउट करता है आप लोग। ठीक है, गैप कितने का है दोनों में? 10 का गैप है ना? 10 को डिवाइड बाय 2 करने से कितना होगा? 5। ठीक है, लेफ्ट में करो माइनस और बाप के क्या कर दो? प्लस। ठीक है, लेफ्ट में कर दो क्या? माइनस, इधर क्या कर दो आप? प्लस। मतलब 160 -50/2 कितना था आपका? 5। 150 -5 कितना होता है? 145। 150 + 5 कितना होता है? 155। मतलब यहाँ पे रेंज कैसे कैसे बनेगा आपका? सर 150 -5 कितना होता है? और 150 1 + 5 कितना होता है? 155। 160 -5 कितना होता है? 155। और 160 + 5 कितना होता है? 165। फिर बताओ। ठीक है, चलेगा? समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन पहले की तरह बन गया आपका अब? क्या इक्वल डिस्टेंस है एकदम दोनों के बीच में? देखो गैप कितने का है? 10 का गैप है क्या? तो ये वाला क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया क्या पहले वाले क्वेश्चन में? क्या अब आप लोग आंसर निकाल पाओगे इसका? वेरी गुड, समझ में आया आप लोगों को केस? पक्की बात, याद समझ में आया आप लोग को? तो अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो पहले किस में कन्वर्ट करोगे? क्लास इंटरवल में। सर कैसे निकालोगे? जो भी गैप आया डिवाइड बाय 2, इधर माइनस करने का, इधर में ऐड करने। अगर कोई बच्चा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव किसी को याद है तो उसमें भी मेथड क्या है? बिल्कुल सेम यही है, दोनों का डिफरेंस निकालता है वैल्यूज का, माइनस प्लस। कल ही तो करवाया था, इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज एग्जांपल नहीं दिखाया था क्या तुम लोग? 0 से लेके 9, 9 से 10 से लेके 19 तक वाला तो करवाया था ना? गैप जो है डिवाइडेड बाय 2, इधर माइनस इधर प्लस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तुम लोगों का नाम का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा नहीं दिया है क्वेश्चन में, एग्जाम में सारा कुछ आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का, हर चीज तो डायरेक्टली नहीं, मतलब ऐसा क्या किया? डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्टली सब कुछ ही पूछ लिया। टाइप ऑफ सीरीज करना ही पड़ेगा, मोर देन लेस देन भी किसका है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का ही है, तो साल चैप्टर दे ही देता। सप्लाई में भी स्मार्ट वाला काम किया। ठीक है, समझ में आया क्या ये वाला पार्ट? पक्का? तो टेबल को कन्वर्ट करने से कितना वैल्यू आएगा आपका? इतना। आप लोग बनाएगा नहीं, ठीक है ना? सिर्फ टेबल पहले लिख लो तो कितना कितना बन रहा है अपना। क्वेश्चन ये वाला लिखना है, क्वेश्चन ये लिखना है आपको, ठीक है ना? मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट को आप कन्वर्ट कर लो इनटू क्लास इंटरवल। ठीक है, मिड पॉइंट को कन्वर्ट कर लो इनटू क्लास इंटरवल, हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अपन ने डेटा कन्वर्ट किया, तो कन्वर्टेड डेटा कैसा बना अपना? कुछ इस तरीके से बन गया। अब सुनो, सब सुनो ना, प्रॉब्लम क्या हो, सुनो ना। पहले वाले केस में, पहले वाले केस में इंटरवल शुरू कैसे होता था? 0 से लेके 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। पर इस वाले केस में क्या हो गया भाई? नंबर शुरू ही किससे हो रहा है? तो क्या मुझे बताइए, क्या मैं ऐसे करूंगा 0 5 10 15 फिर 145 तक पहुंचेंगे, उसके बाद अपन चार्ट बनाएंगे? कर लो ना। एग्जैक्टली, सुनो, इसको अगर मेरे को 0 से तुरंत 145 तक पहुंचना है तो वी हैव अ सिंबल दैट वी आर यूज्ड, आप लोगों को पता भी है मेरे हिसाब से। उसको क्या बोलते हैं अपन? किंग। कुछ इस तरीके का शेप अगर आप डाल दोगे तो आप जरूरी नहीं कि 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक करो, आप डायरेक्टली कहां से कहां तक जा सकते हो? 0 से लेके 145 तक जा सकते हो। फिर उसके बाद में देखो 5 का गैप जो भी आपको रखना है, 10 का गैप जितना रखना है आपको आराम से रख लीजिए। ठीक है, किंग जिसको इसको याद है आप लोग आगे बढ़ जाइए, जिसको याद नहीं है एक बार वापस सुन लीजिए। जब भी गैप 0 से शुरू नहीं होता है, डायरेक्टली कोई वैल्यू से शुरू होता है, तो बीच में एक बफर जैसा हो गया कि बताने के लिए कि भाई इस बीच में कोई वैल्यू नहीं है अपना, तो उसको बताने के लिए क्या शेप बनता है? इसको बोलते हैं किंग। क्या बोलते हैं इसको? किंग। ठीक है, ये किंग शेप क्यों डाल के रखता है? ताकि दिखाने के लिए कि भाई शुरू में जो वैल्यू था ना उसमें कोई भी एज फ्रीक्वेंसी था नहीं। समझ में है? और डायरेक्टली किससे शुरू करोगे? 145 से। फिर गैप कितना कितना का था भाई? 10 का गैप था। फिर अकॉर्डिंगली जैसे आगे बढ़ते थे वैसे बढ़ जाओगे। बस शुरू का क्या कर दिया आपने? तो शुरू का जो आपका खाली ट्रैफिक जैम जो खाली होकर रखा था उसको क्या कर दिया आपने? हटा दिया। कैसे कर दिया आपने? एक शेप डालकर। ठीक है, तो ये शेप क्या करता है आपका? जिस फ्रीक्वेंसी में शुरू में कोई वैल्यू नहीं है उसको ये क्या कर देता है? ब्लॉक करके छोड़ देता है, ताकि अपने को वहां तक बनाना नहीं पड़े। ठीक है, चलो अब आप लोग बना लो इस वाले क्वेश्चन को फटाफट। क्वेश्चन ये लो। तो दो सिचुएशन हो गया, एक पे जिसमें आपका मिड पॉइंट दिया हुआ है, एक पे जिसमें आपको क्या बोला मैंने आपको? क्लास इंटरवल का इंटरवल्स बिल्कुल सेम है।
हिस्टोग्राम, हाँ हाँ, मतलब प्रैक्टिस के लिए अगर नहीं आता तो फिर बना लो, नहीं तो किंग वाला चीज याद रखना बस खाली। ठीक है, कुछ चार्ट आपको इस तरीके से मिलेगा। शुरू में थोड़ा सा गैप रहेगा आपका बिकॉज ऑफ द किंग, फिर डायरेक्टली आपको शुरू करना है क्योंकि आपका फर्स्ट इंटरवल कितना कितना बीच में है, 145 से लेके 155। फिर कैसे है 155 से लेके 165, फिर कैसे है आपका 165 से लेके 175 एंड द प्रोसीडिंग गोज ऑन। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ है दिक्कत तो मेरे को पूछ लेना, हाँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा बनाने में, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सॉलिड है बिल्कुल, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। मत करो ना, क्यों करना है लास्ट में, तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है? नहीं कर सकता अभी तक, ऐसे कर सकता तुम बट अभी नहीं करना है, एग्जाम के पहले एक दिन पहले नहीं कर सकता हम लोग। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ सकता हूँ मैं। पक्की बात, किंग का मतलब समझ में आया आपको? ठीक है लक्ष्य साहब, आगे बढ़ू। थर्ड केस क्या था भाई? अब प्रॉब्लम आ गया, अब प्रॉब्लम आ गया, क्या गैप दिया हुआ है? अनइक्वल। और लास्ट में क्योंकि रात्रि जी का तो मन है ही, देखो क्या लिखा हुआ है, अगर इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है तब क्या होगा। तो ये चार सिचुएशन, यानी कि लास्ट का दो सिचुएशन क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट का दो सीरीज क्या है आपका इंपॉर्टेंट। तो अगर अनइक्वल क्लास है तो अपन क्या करें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूं? ठीक है, क्योंकि गैप तो भैया दिया हुआ रहेगा, मैं कैसे बनाऊं ग्राफ को, मेरे को समझ में नहीं आया। डेटा देखे एक बार पहले। ठीक है, अरे आसान है, मजाक कर रहा हूँ खाली। देखो शुरू में गैप कितना का था, क्लास इंटरवल कितना का था, 5 का। फिर कितना का था, 5 का। फिर 5 का, यहाँ से सब कुछ स्मूथ लाइन था। उसके बाद क्या हुआ, 10 का। फिर कितना का हो गया भाई साहब, 20 का। फिर कितना का हो गया, 30 का। सही बात है बिल्कुल, यहाँ तक दिक्कत हो रहा है मुझे बताइए। अच्छा 20 का ही है, सॉरी। कितना का हो गया, 20 का। करे क्या, क्लास इंटरवल शुरू में तो कितना का था, 5 का। फिर कितना का हुआ, 10 का। फिर कितना हुआ, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अगर मैं 10 बोलूं, अगर मैं क्या बोलूं 10, ऐसे तो आप फॉर्मूला भी एक है, बट अभी फॉर्मूला याद करने का मन, किसी का इच्छा, ठीक है, हमको कोई शौक नहीं था फॉर्मूला याद करने का। क्या मैं तो बक्सा बना दूं 5-5 का? क्या मैं 2 बक्सा बना सकता हूँ, अगर 10 की जगह में, 10 की जगह में अगर मैं 10 रुपए का नोट नहीं देकर, क्या आपको 2 5-5 रुपए का नोट दे सकता हूँ क्या? बात बिल्कुल सेम है या नहीं है मुझे बताइए। अगर मैं 10 की जगह में 2 5-5 रुपए का नोट दे दूं तो बात बिल्कुल सेम है। तो मैंने क्या बनाया, कितने डब्बे बनाए, 2 डब्बे। फिर मैं कितने बनाऊंगा, 4 डब्बे। सही बात है क्या, पक्की बात, चलेगा। फिर कितने बनाऊंगा वापस से, 4 डब्बे। समझ में आ गया क्या? तो मैंने डब्बे बना दिए। अब अगर मैंने अलग अलग डब्बे बना दिए हैं, तो आप ऐसा करोगे कि पूरा का पूरा पैसा एक ही डब्बा में रख दोगे, या क्या करोगे, डब्बों को भी, पैसे को भी क्या करोगे, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सही बात है या नहीं? अब इस केस में पैसे तो है नहीं, पैसों की जगह क्या दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, आपस में डब्बों में बांट देंगे, ताकि हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, आपस में इवन हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जितने भी अनइवन फ्रीक्वेंसीज थे उसको मैंने क्या कर दिया, एक कॉमन फ्रीक्वेंसी लेके सबको क्या कर दिया, बराबर रूप में कर दिया। जिनका गैप 10 का था मैंने उसको डिवाइड कर दिया इनटू 2 हाफ्स ऑफ 5 एंड 5। जिनका 20 का था क्या कह दिया मैंने, 5 5 5 5। बात बिल्कुल सेम है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब क्यों, हाँ जी, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, आएगा ही नहीं, कैसे डब्बा बनाएंगे, आधा डब्बा बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, क्योंकि मैंने डब्बे अलग अलग बना दिए हैं, पहले क्या था, एक पूरा डब्बा में कितना रखा हुआ था आपका, 12। अब क्या करें सर, कितने डब्बे बन गए हैं, 2। मैं क्या करूं इसको, मैं क्या करूं इसको, सर इधर में आएगा आपका 6, इधर में भी क्या आएगा, 6। उसके बाद यहाँ पे क्या करूं, सर 12 था, 4 डब्बे में आएगा, कितना कितना आएगा, 3 3 3 3। इसमें कितना आएगा साहब, 2 2 2 2। ठीक है, यानी कि जब भी आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल रहता है, अपन को एक नया वर्ड निकालना पड़ता है जो कि क्या है आपका, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। आप मुझे बताइए, इसको फॉर्मूला ने नहीं करके ये तरीके से निकालने में कोई डिफिकल्टी लग रहा है आपको? सर पहले वाले केस में तो सेम है, दूसरे वाले केस में भी क्या सेम है, तीसरे वाले चौथे वाले में 12 की जगह क्या आ जाएगा आपको, 6, क्योंकि इसमें डब्बे कितने हो गए थे हमारे पास में, 2। इस वाले में कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि डब्बे कितने हो गए थे यहाँ पे, 4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे डब्बे कितने हो गए थे आपके, 4। समझ में आया आपको? यानी कि क्या होगा पता है क्या आप लोगों को, आपका जो गैप है ना वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वैल्यू कितना रहेगा इस केस में भी, इतना ही रहेगा। समझ में आया आपका? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात 100%। आपके पास बहुत सारा कपड़ा था, आप पूरा उसको ठूसते थे एक अलमारी में, ठीक है, वो अलमारी भर जाता था, सामान ठीक से रहता नहीं था।
तो अपन क्या करेगा, 2 अलमारी का स्लॉट बना लेते हैं आराम से, थोड़ा सामान यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा सामान यहाँ रख लेते हैं, सामान तो उतना ही है, बस गैप क्या हो गया है, बढ़ गया। तो यहाँ पे भी यही करोगे आप, समझ में आया ना, गैप क्या कर रहे हो, खाली तुम ब्रेक कर रहे हो ताकि आसानी से सारे फ्रीक्वेंसीज आ सके। एक ही फ्रीक्वेंसी में फिट कर दे सबको, उससे बेटर क्या है, छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी बनाए और उसमें वैल्यूज क्या कर दिया अपन ने, पुट कर दी। समझ में आ गया आप लोगों को, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। यस, विल मेक 4, मतलब गैप तो हमेशा कितना का होगा अभी, 5 का ही होगा। जब फ्रीक्वेंसी का गैप लिखेंगे तो कितना गैप होगा, 5 का। तो पहले आप लोग गैप बनाइए, पहले आप लोग ये डेटा लिख लीजिए पहले फटाफट। डेटा लिख के आप बगल में, करना एक बार बना तो सही, मैं कराऊंगा ना तेरे को, क्यों स्ट्रेस लेती है तू। तो पहले टेबल तो बना, जो टेबली को तो पहले बना, पहले टेबली और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज लिख लो आप लोग, ठीक है। टेबल अगर बन जाए तो देखो कंफर्म करना, हाँ। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिख लिया आपने, समझ में आ गया डब्बे वाली सिस्टम, तभी समझ में आ गई आपको बढ़िया से। अब वंस यू डन विद द टेबल, नीचे जाओ और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओ, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, नीचे में क्या आता है, एक्स में क्या आता है आपका क्लास इंटरवल, और इधर क्या आता है आपका वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी। बनाइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया आपने। नीचे क्या आता है आपका क्लास इंटरवल, लिखना ना भूले, नीचे क्या आएगा आपका क्लास इंटरवल, इधर क्या आता है गरिमा वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल गैप कितना कितना रखोगे आप लोग, 5 का गैप ही कंसिस्टेंट रखोगे आप लोग। तो लिखो 5 का गैप बनाओ, लिखो 0 फिर 5, सॉरी 10 से शुरू होना ना, तो शुरू में थोड़ा सा किंग डाल देना। 0 से लेकर 10 कितना होगा, 0 से लेकर 5 ही कर लो ना, 5 कर लो फिर 10 कर लो, इस तरीके से कर लो, कोई बात नहीं है। या फिर डायरेक्टली किंग डाल के 10 से शुरू कर दो, आपके ऊपर है, ठीक है ना। किंग डाल के डायरेक्ट, वो तुम्हारे ऊपर चॉइस है ना भाई, किंग डाल के डायरेक्टली 10 से शुरू कर दो, या तो 0 5 10 ऐसे कर लो, जैसे आपका मन। पहले इतना बना लो। और फ्रीक्वेंसी में कैसे कैसे करोगे, फ्रीक्वेंसी में क्या गैप से करोगे, 4 का गैप करने से ठीक रहेगा, 4 का गैप कर लो, 3 का गैप, जो भी आपका मन कर लीजिए, जो आपका इच्छा, डिपेंडिंग ऑन योर इच्छा, मेक इट, ठीक है। गैप आपके हिसाब से 3 6 9 इस तरीके से करना, वैसे कर लो, 4 8 12 इस तरीके से करना, वैसे बना लो। वाई एक्सिस में बनाइए फ्रीक्वेंसी, एक्स में बनाइए क्लास इंटरवल। अगर इतना हो जाए तो मुझे बताइएगा आप लोग। तुम्हारा मन, देखो वो डेटा को देखो और देखो उसमें बेस्ट जो भी तुम्हारा गैप होना चाहिए उतना तुम रखो। तुम बोलते नहीं हम भैया 2 का गैप रखेगा, तुम 2 का गैप रख लो, बस 28 तक है तो बड़ा चार्ट बन जाएगा आपका, बात यही है बस, ठीक है। तो देख के संभल के सोच के बनाइए। बन गया आप लोग का मैडम है सर, चार्ट बन गया आपका, पक्की बात। आप मुझे बताइए 10 से लेके 15 तक का, 10 से लेके 15 तक का कितना का फ्रीक्वेंसी है, 7 का। बनाइए 10 से लेके 15 तक का गैप बनाइए, 7 तक का गैप बनाइए, थोड़ा शुरू में गैप रहेगा फिर बनेगा आपका, हाँ बन गया ना तेरा। 10 से लेके 15 तक का कितना है फ्रीक्वेंसी, 7। तो ये तो आपका पहले वाला क्वेश्चन जितना ही है, जैसा ही हो गया आपका, तो मैं दिखाऊंगा नहीं अभी आपको आंसर, ठीक है। चलेगा, बना 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 बना, अरे बना रे, बना 10 से लेके 15 तक बना लिया। अब उसके बाद कैसे होगा, 15 से लेकर 20 तक कितना है, 19 बनाओ। अलग अलग ग्राफ नहीं बनाना, चिपका चिपका के बनाना, ठीक है ना। कहता कहाँ पे है, दिखाओ, ऐसे तो दिखाओ तो, हाँ आगे बढ़ो। ऐसे करके रखा है। नेक्स्ट बताओ, 20 से लेके 25 तक कितना है, 28 करो, बनाओ बनाओ। गलत है, इसलिए तुमको बात है क्यों हड़बड़ी करना है। तो फिर आप ही बोला ये सब बना बना बना। क्या 20 है, फिर 25 से लेके 30 तक कितना होगा आपका, 15। यहां तक बना के रुक जाइएगा एक बार। 25 से लेके 30 तक का में गैप कितना कितना का था, खाली 5 का था, तो इसलिए टेंशन नहीं है। यहां तक बन गया सबका, सब एकदम बराबर है। अब नेक्स्ट गैप कितना का हो गया भाई, 30 से 40 का। तो क्या मैं 30 से 35 तक का बनाऊं क्या, करेक्ट होगा क्या आंसर, वो नहीं होगा। आपको 30 से 40 तक का बॉक्स बनाना पड़ेगा, बट उसमें वैल्यू कितना आएगा, 12 या 6, 6, क्योंकि डब्बा कितना का बन गया, अब 6 का बन गया। तो यानी कि कुछ इस तरीके से आपका टेबल बनेगा। ये 30 से लेके 40 तक का कितना गैप, कितना का जैसे फ्रीक्वेंसी आएगा, 6 का। हैव यू अंडरस्टूड ये वाला पार्ट, बताइए समझ में आ गया आप लोग को। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ सर 30 से लेके 40 तक का एवरेज फ्रीक्वेंसी कितना का है, 6 का है।
तो टेबल देख के क्या आप इंटरप्रिटेशन निकाल पा रहे हो, क्या आप रीड कर पा रहे हो कि 30 से 40 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, 6 का एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ हाँ, तो गलत हो जाएगा ना, आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा बगल में, तभी आपको फुल। ये 6 को 3 का नहीं करना नहीं है, इसमें कितना था आपका 12 था ना, 2 डब्बा बनाया आपने 6 का, तो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट हो रहा है ना। एग्जैक्टली exactly. अगर 20 का होगा तो कितना में करोगे, 4 का, ठीक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फॉर्मूला नहीं दिखाना आपको। द टीचर विल बी एडजस्ट इंटरेस्टेड इन ओनली लुकिंग एट कि आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं है, और आपका चार्ट सही है या नहीं है, दैट्स इट। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फॉर्मूला से निकालना है आपको, कहीं नहीं लिखा हुआ है चीज। 120 मार्क्स 20% आपको मिल जाएगा मेथड। अरे वो n+1 करके निकालना पड़ता है इसमें, और हम आपको फ्रेंकली बता रहे हैं, अगर हम फॉर्मूला से पढ़ता ना तो हमको याद भी नहीं रहता। कैसे याद रखेगा, हम तो आज तक मीन मीडियन मोड कभी फॉर्मूला से यूज किया था तुम लोगों के सामने, लास्ट में फॉर्मूला सिखाना पड़ता है, बोल के कराना पड़ता है हमको, तो हम तो फॉर्मूला कसम से खुद देख के आता कभी कभी, जिसमें फॉर्मूला रहता है स्पेसिफिकली। ठीक है, पहले तो एस डी वेस डी ना, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो उसका फॉर्मूला लिखवा लिखवा के कराता था पूरा वो डेरिवेशन, फिर देता था फॉर्मूला, फिर हमको लगा छोड़ो इतना क्या मेहनत करना, डायरेक्टली वो दे दो। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट कैसे करोगे, नेक्स्ट का सर कितने गैप बनाओगे, 40 से लेके 60 तक का, उसका वैल्यू कितना होगा आपका 3 का, तो 40 से लेके 60 कितना का गैप है आपका 30 का। ठीक है, गलती हो गया क्या कुछ, हो गया। 60 से लेके 70 तक का कितना वैल्यू हो गया 2 का। समझ में आ गया कैसे बनाना है आपको, ठीक है, हो जाएगा। पक्की बात, आगे बढ़ सकता हूं मैं, ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आओ लास्ट केस क्या है आपका, जहां पे हिस्टोग्राम बनाना है व्हेन द इंक्लूसिव सीरीज इज इवन। सर हमको याद नहीं आ रहा है साहब, इंक्लूसिव सीरीज था तो था क्या, और सर एक और नाम याद आ रहा है एक्सक्लूसिव सीरीज, एकदम दिमाग से एकदम लगे पड़े हैं, क्या करे सर। ठीक है, देखो अगर मैं कोई सीरीज को ऐसे लिखूं, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, जितना भी अपन ग्राफ वगैरह बनाते हैं, जितना भी अपन मेनली कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, सब इस तरीके से बना के करते हैं। ठीक है, वन देयर इज वन अदर चार्ट व्हिच इज नोन एज इंक्लूसिव सीरीज, क्या है आपका इंक्लूसिव, उसमें कैसे होता है पता है। देखो एक्सक्लूसिव का स्पेशलिटी क्या है, लास्ट वैल्यू जो क्लास इंटरवल एंड द फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है आपका सेम होता है। ठीक है, देखो 20 और 20 क्या हो रहा है सेम, 30 और 30 क्या हो रहा है आपका सेम। ये क्या होता है आपका एक्सक्लूसिव, जो मेनली आप हर बार देखा, जैसे अभी हमारे जितने भी हमने एग्जांपल्स किए थे उन सब में क्या था आपका एक्सक्लूसिव सीरीज ही था। अब क्वेश्चन में पता आपको कैसे दे दिया, 0 to 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, कहा करे तो करे क्या। अब इस सीरीज को हम लोग ऐसे निकाल के क्या हम लोग बनाए क्या, बताइए, ऐसे बनाते क्या अपन, नहीं सर, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस सीरीज को क्या बोलते हैं अपन इंक्लूसिव, क्या बोलते हैं इसको इंक्लूसिव। अच्छा ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है, तो बाय डिफॉल्ट आप लोग चैप्टर नंबर 3 तो पूरा ही पढ़ के जाएगा हमसे। ठीक है, बताओ तो इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को, एक्सक्लूसिव में। मैं करूँ तो करूँ कैसे, देखो इन दोनों में गैप कितने का है, एक का, एक को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, कितना आएगा 0.5 एंड 0.5। ठीक है, लेफ्ट वाले साइड में माइनस करने का, राइट वाले साइड में ऐड करने का। सर समझा, समझ में नहीं है, 0 माइनस 0.5 कितना होगा वैल्यू, 0 ही होगा। अरे माइनस का वैल्यू होता है क्या, नहीं बना था ना। 9 प्लस 0.5 कितना होता है 9.5, 10 माइनस 0.5 और 19 प्लस 0.5, समझ में आ गया क्या आपको, पक्की बात। लेफ्ट वाले को माइनस करना है, राइट वाले को ऐड करना है। ठीक है, ध्यान रखा आप लोग, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात है। ठीक है, तो इसको एक जितना गैप है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, लेफ्ट वाले में 0.5 ऐड लेस और राइट वाले में 0.5 ऐड। आता है आप लोग को ये वाला पार्ट, चल सी के पूरा हो गया, समझ में आ गया आपको। आइए केस नंबर 4 में क्या होगा आपका, जब आपको इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ रहेगा तो क्या करोगे आप लोग, उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दोगे। ये रहा आपके लिए सवाल, करिए आप लोग, मेरे हिसाब से ये सब आप लोग खुद ही से करोगे। ये टाइप ऑफ सीरीज क्या है, आप कन्वर्ट किस में करोगे, रो क्यों रहा है तुम,
उसी को रोना बोलते हैं। क्या होता है ये हाय नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे क्या होता वो है एक ही चीज है, सेम चीज लिखा है, देखो ये ना वही सेम चीज लिखा है, उसका वैल्यू खाली उसमें एक्स्ट्रा लिख दे यहाँ पे। बस वो एडजस्टेड फैक्टर बना देके 4 पार्ट्स दिखा हाँ, दिखाने के लिए कि कितना पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जैसे अपन डब्बा बनाया ना, वैसे उसको डब्बा दिखाया है बस। आपका फॉर्मूला तो मार्क्स नहीं कटेगा ना देखो भरोसा नहीं है अभी अपने नहीं, टीचर के ऊपर भरोसा नहीं है इसको। टीचर आप नहीं नहीं, वहां का बोल रहा है, मेरा बात नहीं कर रहा, मेरे पर तो है, हमको पता है तुम कुछ ऐसे जस्ट जस्ट टॉक्स। चलो फटाफट करो इसको, कन्वर्ट कर लो, फिर चार्ट में बना पाओगे क्या इसको? तो खाली आप लोग एक काम करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डाल दो और फिर उसको घर पे कर लेना भाई। और कुछ बचा है फिर शुरू हुआ अभी तो। ये बस फर्स्ट और फिर आप अभी एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव भी सिखाएगा ना ये क्या था अरे एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव नहीं पूछता है, क्या होता है अरे पूछता ही नहीं है, क्यों पूछेगा? अरे मतलब ये तो यही बात हो गई, तुम बोला तुमको परफेक्ट एकदम आटा गूंदना आ गया, तुम बोलते उसको गीला करके दिखाओ। तो जो परफेक्ट है उससे तुम खराब क्यों करेगा उसको? इट नेवर आस्क। नहीं पूछेगा, क्यों पूछेगा? अरे पहला बात तो पूछेगा ही नहीं, दूसरा बात की तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 आ ही नहीं रहा है, वो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट बनता है अगर आता तो। क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। बस खुश रहो। क्या बोल रहा हूँ अलग से वापस बनाना टेबल है इसमें कर दे नहीं, तुम एग्जाम में तो अलग से बनाएगा, ठीक है ना, एग्जाम में अलग से बनाएगा टेबल को, ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज करेगा, बना लिया भाई। ये रहा सीरीज आपका। अब इसको चार्ट में बना लोगे आराम से, हो जाएगा। इस बार गैप कितना कितना का हो, 5 का ही गैप है। शुरू में 0 करोगे, फिर थोड़ा किंग बना के 0.5 से लेके 9.5, फिर 9.5 से लेके 14.5, इस तरीके से आपका बन जाएगा। गैप कितना कितना का हो गया, 5 का। 0.5 को देखिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता ना किसी को भी, किसी को दिक्कत तो नहीं है 0.5 वाला? होता है ना, इसलिए बता दिया आपको, ठीक है ना। 4.5 से लेकर 9.5, इस गैप कितना का अभी भी 5 का ही है। 9.5 से लेकर 14.5 का गैप भी कितना है अभी, 5 का ही है। इससे कंफ्यूज नहीं होने का, जरूरी नहीं कि आप 0 से 5, 5 से 10 करें, ठीक है। क्योंकि गैप इक्वल है तो टेक द गैप इन पॉइंट ओनली, ठीक है। कुछ इस तरीके से टेबल है, देख लो आप लोग, चार्ट देख लो एक बार पहले फटाफट, देख लो देख लो देख लो, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, इजी है यहाँ तक। विद दैट, अरे यार अभी टाइम सुता देने का काम करता तुम खाली, ठीक है। सुनो, 4 हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस हो गए आपका, ठीक है। 4 केसेस ऑफ हिस्टोग्राम इज स्वाहा डन, ठीक है, यहाँ तक खत्म। इसमें से एग्जाम में आने का चांसेस रहता है कुछ, ठीक है। ठीक ठीक, मैं भी फॉलो करता हूँ, ठीक। हम ऑलरेडी हिट लिस्ट में रहता ही है, इस बार पूरा फोटो ही लगवा देना ना मेरा वहां पे। ये लगा निखिल सर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन थैंक यू। अब ऐसा बोल रहा है कुछ बोला ही नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ आगे बढ़े। मुंह ठीक करो, मुंह ठीक करो, एकदम ऐसा लगता है कि पूछो, ठीक है। हाँ, क्या कैसे समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, ये तो फेवरेट टॉपिक सबका, ठीक है। ओके चलेगा, 14 फेब कमिंग, लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। चलिए, इसमें डेटा दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है आपका। हाइट लिखा हुआ है किसी किसी का, स्टूडेंट का नंबर लिखा हुआ है आपका, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल, एक्सेसिवली सिंपल पार्ट ये वाला भी, ठीक है। देखो, इसमें एक जगह क्या आएगा आपका, हाइट आएगा, वो किस में आएगा आपका, एक्स एक्सिस में। स्टूडेंट का क्या आएगा आपका, वाई एक्सिस में। तो आप डाल सकते हो कितना कितना का वैल्यू, देखो यहाँ पे पहले 0 करोगे, फिर क्या बनाओगे, किंग बनाओगे, फिर 60, 61, 62, 63, 64 कर लो, पहले बनाओ। डेटा को लिखो फटाफट, हेडिंग लिखो लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व, हेडिंग लिखो लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व, लिखो ना सरी, तुम लिखो तो बनवा रहा है, लिखो, बता रहा है, बनाओ। हाइट लिखो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बता रहा हूँ आपको, देख के हंसी आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत आसान है। अभी तक आपने क्या बनाया था मुझे बताइए आप लोग, हिस्टोग्राम बनाया था ना, हिस्टोग्राम बनाया। अब आप लोग टास्क दे रहा हूं मैं, क्या टास्क दे रहा हूं भैया, कि आपको
जो भी वैल्यूज है ना, जैसे 90 है तो 90 जहां भी फॉल करेगा, जैसे एग्जांपल 60 में 90 फॉल करेगा ना, तो ऊपर में डॉट बना लीजिए, डॉट। एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये 60 है ना, 90 में यहाँ पे डॉट बना देने का और यहाँ से एक लाइन टान देने का, यही आपका लाइन ग्राफ फिनिश। कुछ नहीं करना है, इस पे दूर दूर ही रहेगा, सिंगल से सब लोग, ठीक है। लाइन मार रहा है अभी सब लोग, अभी तक कमिटेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो 61 में क्या वैल्यू था आपका, देखो यहाँ पे 80 का, तो यहाँ पे कहीं 80 बनेगा, यहाँ से लाइन बना देने का, तो यहाँ पे डॉट बनाने का और वहां से लाइन बना देने का, खत्म। और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा, ये लो। 65 का कितना था, 70। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आएगा कहीं पे, यहाँ आना चाहिए था, सॉरी, ठीक है। ये गड़बड़ बना दिया, 90 का आ गया यहाँ पे, थोड़ा गड़बड़ बन गया, ठीक है। समझ गया ना आप लोग, बना लो बना लो बना लो, बना के छोड़ दो एक बार, तब तो मन में शांति रहेगा। अरे जो ऑनलाइन कर रहे हो लोग बना रहे हैं, नहीं बना रहे, हमको पता भी नहीं है भाई, कंफर्म कर देना रे। हाँ जी, हाँ, ये हम लोग के लिए तो किस किसका बोल रहा है। आज खत्म तो करने दो यार, एक बार लास्ट में मेरा क्लोजिंग स्पीच भी है, हम रेडी, मत टेंशन मत करो, ठीक है। तुम कर लो आराम से पहले, ये सीरियसली नहीं लेना, हाँ, ऐसे ही बोला था हम, क्लोजिंग स्पीच वाला बात। तुम बोलेगा कि इस दिन शुरू कर दो, उस दिन कर दे बस, ऐसा तुम सोचो, खाली करो। बना लिया लाइन डायग्राम, चाली का नहीं हुआ अभी तक, जल्दी बनाओ, ताड़ाताड़ी। बन गया साहब, इजी है। तो आपका हिस्टोग्राम बनाया तो नहीं है तूने, अरे वाह, लाइन मारने में तेज है ये, अच्छा लाइन बनाने में तेज है सर, स्लिप ऑफ टंग, आसान है एकदम। इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है थोड़ा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। वो तुम्हारा जब एग्जाम में जब तुम बनाएगा तो प्रॉपर स्केल लेके बनाएगा ना, अच्छे से, तब हो जाएगा। एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ, तुम्हारा पेपर लेके चेक करेगा क्या स्केल पकड़ के, कि अरे यार ये 131 ही हुआ है, आधा गलत हो जाए, गलत हो गया, आधा मार्क काट दो, से करेगा वो? किसी को नहीं पता चलता है। और ऐसे चिंदी की तरह मत बनाइएगा, सरला बेला के पास में बहुत पेज है, ठीक है। तो आप लोग आराम आराम से बड़ा बड़ा बनाइएगा, आराम से, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लाइन एक ही बार मारना पड़ता है रे, ठीक है। फिर क्या है आपका, इसमें क्या है, देखो नेक्स्ट है संगम वाला चीज, ठीक है। देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का दो सवाल बनता है, क्या क्या बना, देखो, विद हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम। उसमें विद हिस्टोग्राम जो है वो ज्यादा रेलेवेंट है आपका, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में दो सिचुएशन, अरे बाद में रिलीव कर लेना मेमोरीज को। क्या क्या है, विद हिस्टोग्राम एंड विदाउट हिस्टोग्राम। देखो बहुत सिंपल है, इसमें हिस्टोग्राम तो बनेगा ही, साथ में लाइन भी बनेगा, दोनों बनेगा साथ में, एग्जैक्टली, ठीक है। बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, विद हिस्टोग्राम नंबर 1 का क्वेश्चन लिखिए एक बार, मार्क्स लिखिए, ये आपको हाथ से करना है अभी, ठीक है। सब लोग एक ही पेस में आके ये वाला करेंगे क्वेश्चन को। चलिए मार्क्स लिखिए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70। फ्रीक्वेंसी इज 5, 12, 15, 22, 14 एंड 4। बोलो बोलो, हो गया। तुम चार्ट बनाओ, शुरू करो। यू ऑल नो द हिस्टोग्राम का मेथड ना, हिस्टोग्राम तो बनाना आता है सबको। आप लोग हिस्टोग्राम पहले बनाइए, आप लोग पहले हिस्टोग्राम बना लीजिए सब लोग। वंस द टेबल इज रिटन, आप लोग प्लीज हिस्टोग्राम बना लीजिए। हिस्टोग्राम पूरा बनाना है आपको, हिस्टोग्राम, सिर्फ हिस्टोग्राम बनाइए पहले। पहले आप लोग हिस्टोग्राम बना लीजिए फटाफट। तो हिस्टोग्राम तो समझ में नहीं आया, जो पहले आपने बनाया था वो चिपकू चिपकू वाला कर्व, बार्स, कटा हुआ। तुम ठीक नहीं बनाए, कहाँ से शुरू किया, 0 से 10 शुरू किया क्या डायरेक्ट? हाँ ठीक 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 है, बना बना। गैप कितना कितना का दिया आपने,
10 10 का गैप दिया इधर में, और इधर कितना गैप, 2 का गैप दिया क्या, 4 का, 2 4 जो भी है। 5 का तो सेंस नहीं बना था, क्योंकि मैक्सिमम 2 4 का एक आ रहा ना, तो इजी रहता बनाने में। 5 ऐसे गलत नहीं है, बट 2 का या फिर 4 रहने से बेटर है। ठीक है, बना लिया, हिस्टोग्राम बन गया सबका। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले तुम पेंसिल से बनाया जल्दी बन जाएगा, पेंसिल से बनाएगा जल्दी बनेगा। कंपटीशन, पेंसिल से बनाया जल्दी बन जाएगा, तुम उससे बना रहे ना, पेन से फ्ली फ्लो बना रहे ना, इसकी वजह से। ठीक है, अभी से भी जल्दी बन जाएगा, उसको नहीं होगा, स्केल में से पूरा मेजर कर। हो गया, हिस्टोग्राम बन गया सबका। ठीक है, जितना भी आपका हिस्टोग्राम बना है, देखो आपका हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से बना होगा ना, हाँ, ज्वाइन कर दूंगा। है ना, इस तरीके से बना होगा ना, फिर इस तरीके से बना होगा, इस तरीके से बना होगा, बराबर। हिस्टोग्राम इस तरीके से बना है आपका, बराबर। अब सुनो, आप सब हिस्टोग्राम्स का मिडिल पॉइंट को लोगे, किसको लोगे आप, मिडिल पॉइंट को। सबका मिडिल पॉइंट मार्क करिए, सबका मिडिल पॉइंट मार्क करिए, सबका मिडिल पॉइंट मार्क करिए। मिडिल तो मिडिल ही होता है। हाँ हाँ, कोई नहीं चेक कर रहा है, मिडिल मतलब मिडिल पॉइंट, मिडिल मिडिल पॉइंट तुम बनाओ, बना लिया, वेरी गुड। उसके बाद क्या करोगे, सभी पॉइंट्स को जोड़ दोगे आप। ठीक है, इस तरीके से नहीं जोड़ना, इस तरीके से नहीं जोड़ना है, डरना नहीं। शुरू किससे करेगा हमेशा आप लोग, 0 से, फिर कैसे करोगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके। ठीक है, पहले आप 0 से शुरू करोगे, यहां से 0 पॉइंट से शुरू करोगे, और एंड भी हमेशा किससे करोगे आप, 0 में एंड करोगे हमेशा। हाँ, इसका मिड पॉइंट से, 0 और 10 का मिड पॉइंट लीजिए आप लोग, 0 और 10 का मिड पॉइंट लीजिए, 0 और 10 का मिड पॉइंट। ठीक है, इससे मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर का बनाने बोला था आप लोग को। ठीक है, 0 और 10 का मिड पॉइंट लीजिए, और 70 और 80 लास्ट वैल्यू जो है उसका भी क्या लोगे आप, मिड पॉइंट। हमेशा मिड पॉइंट से जोड़ोगे। ठीक है, यहां से नहीं करना है, यहां से करोगे मार्क्स कट जाएगा आपका। ठीक है, आपको कहां से शुरू करना है, मिड पॉइंट से, इसका भी। ठीक है, दिखाना है वो बना के आपको। हाँ हाँ, ठीक है, सीधा सीधा नहीं बनेगा, सीधा सीधा ऐसे ऊपर नीचे से करके बनेगा, चलेगा, दिखाओ फटाफट लाओ। नहीं, गलत है, तुम मिड सेंटर पॉइंट से बोला सबको हम जोड़ने के लिए। हिस्टोग्राम का भी सेंटर पॉइंट लेना है, वो सेंटर है क्या तुम्हारा, ये थोड़ा यहाँ पे आएगा। ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। ये यहाँ पे एंड करो, 70 से 80 तक बनाओ, यहाँ पे 80 का मिड पॉइंट में आओ। आओ दिखाओ, दिखाओ, ला के दिखाओ। 80 बनाओ, उसका मिड पॉइंट रखो, और तुम्हारा 0 से टच हो रहा है, 0 से नहीं आएगा, 0 और 10 के बीच से होगा। ये ऐसे बनेगा। हिस्टोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तुम जो बनाया वो सेकंड वाला हो गया, विदाउट हिस्टोग्राम वाला। हिस्टोग्राम की तो टच नहीं होता ना। नहीं, इसमें बनेगा, इसमें होगा, देखो इसमें टच हो रहा है ना प्रॉपर्ली, मिड पॉइंट्स लिया, उसका बनाया आपने। ठीक है, आओ। प्रज्ञा भी कर रहा है, हाय प्रज्ञा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सुनो, यहाँ से मिड पॉइंट लिया, ये ठीक है। हाँ, थोड़ा इधर आएगा, हाँ, मिड पॉइंट में। चलता है घर की बात। नहीं नहीं, उनका घर का नहीं है ना। हो गया, सबका बना लिया, सबका बना लिया, वेरीफाई हो गया। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है, सुनो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, सबने बना लिया। एक मार्क का सवाल जो आपको पूछ सकता है लोग। ठीक है, एरिया, ध्यान दो मनन, गरिमा, एरिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हिस्टोग्राम इज इक्वल टू द एरिया इंक्लूडेड अंडर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सुनो सुनो, देखो, आप देखो, आपके कई सारे पॉइंट्स होंगे ना इस तरीके से, उसमें से कुछ पार्ट जो हिस्टोग्राम का था वो क्या हो गया आपका, बाहर हो गया। ठीक है आपको, ये सब पार्ट जो मैं शेड कर रहा हूँ वो क्या हो गया आपका, जो मेरा बाहर हो गया, राइट। ठीक है, और कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो कि क्या हो गया आपका, इंक्लूड हो गया, जैसे कुछ इस तरीके से, देखो ये दिख रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी पूरा वक्त नहीं है एक्सप्लेन पूरा करने के लिए, जितना पार्ट एक्सक्लूड हो गया ना, उतना ही पार्ट इंक्लूड भी होगा, क्योंकि ऐसे भी लॉजिकल देखो ना, हिस्टोग्राम का कौन सा पोर्शन से अपन बना रहा है, मिड पॉइंट से, तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना। तो ये सवाल भी एक बार में पूछता है, एक मार्क, कि जितना आपका एरिया एक्सक्लूड हुआ है बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग, बिकॉज ऑफ द हिस्टोग्राम, उतना ही आपका इंक्लूड भी होगा अंदर वाला पार्ट में। ठीक है, लिख लो, एरिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हिस्टोग्राम इज इक्वल टू द एरिया इंक्लूडेड अंडर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ में आ गया ना।
क्लियर है ना, पक्का ना? जो बाहर का मतलब बाहर चला गया, ये तो नहीं करो बन करो जाएगा। करना कितना नहीं बनाने नहीं बोलेगा, नहीं बनेगा। बनाने नहीं बोलेगा, मैंने दिखाने के लिए बनाया खाली। अगर एग्जाम में पूछा तो कि इसे कितना बनाने से मुझे अगर मैं एक्सीडेंट हो गया जाते हैं, मैं हाथ पर टूट गया, तो आप वो लेके जा सकते हो। आज क्या खा के आया था तुम? ठीक है। हाँ वो भी हो सकता है, हाँ, ठीक रास्ता में एक्सीडेंट का बात करें मतलब समझ ही जाओ। है। और शादी हुआ वो कहते हैं भाई हाँ साहब, तो आके है। ठीक है कोई बात नहीं। ये यार इसका स्लाइड है ना, स्लाइड नहीं है। एक और पॉइंट लिख लीजिए नीचे में, एरिया अंडर द हिस्टोग्राम इज इक्वल टू द एरिया अंडर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, एरिया अंडर द हिस्टोग्राम मतलब नीचे का जो एरिया है हिस्टोग्राम का नीचे का पार्ट, और पॉलीगॉन का एरिया का पार्ट क्या होगा आपका, बिल्कुल सेम होगा। लॉजिकल पार्ट है, एग्जाम में पूछता है भाई। एरिया अरे भाई आधा तो पार्ट से डिवाइड करा ना, तो जितना पार्ट पॉलीगॉन से बना जितना पार्ट हिस्टोग्राम का एरिया बनता है, एरिया वो क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, तो एरिया अंडर द हिस्टोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द एरिया अंडर द पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलेगा, पक्की बात? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब जो आपने बनाया था ना चार्ट, वो वाला चार्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, विदाउट हिस्टोग्राम। पहला वाला कौन सा खत्म हो गया, विथ हिस्टोग्राम। दूसरा क्या होगा, विदाउट। इसमें कुछ नहीं बनाना, आपको हिस्टोग्राम बनाना नहीं है। कैसे बनाओगे, सिंपली उसका मिड पॉइंट ये प्रॉब्लम हो गया, बनाए तो बनाए कहां से, क्योंकि इसमें तो क्या दिया हुआ आपको, सीआई दिया हुआ है, यानी कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है। कैसे लिखा ले समझ में नहीं आ रहा भाई। आपको बोल रहा है खाली ग्राफ बनाने के लिए, और मेरे पास डेटा कौन सा है, इस टाइप का डेटा है, तो मैं कौन सा पॉइंट में लूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर क्या निकालूंगा। अगर केवल लिखा क्वेश्चन में लिखा है कि आपको विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है, तो मतलब कि मुझे लाइन डायग्राम बनाना है, तो लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मिड पॉइंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हो आप, 10 + 20 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कितना होगा आपका, 15 फिर 25 35 35 25 अब ये कोई काम का है मेरा, इसका अगर डेटा देखे तो क्या आप लोग एक लाइन चार्ट बना सकते हो इससे, पक्की बात? ठीक है, ये कहाँ पे आएगा आपका एक्स एक्सिस में, ये कहाँ पे आएगा आपका वाई एक्सिस में। बना लीजिए, बना लीजिए। लाइन भी बनाना है या फिर बस पॉइंट्स को मार्क करके मार्क पॉइंट्स को पहले मार्क कर लो, उसके बाद लाइन बनाना है। ऊपर? ठीक है, इसमें ना आप स्केल से बनाओगे, ये जो लाइन है वो किससे बनेगा आपका, स्केल से, बिकॉज वी हैव अनदर वेराइटी ऑफ चार्ट जहाँ पे फ्री फ्लो बनाना पड़ता है, हाथ से बनाना पड़ता है उसमें। ठीक है, इसलिए इसको किससे बनाना है आपको, यस, किससे बनाना है आपको, स्केल से बनाना है प्रॉपर्ली, एकदम शार्प लाइंस होगा इस केस में। ठीक है ना, शार्प लाइंस होगा आप लोग का। बना लीजिए आप लोग फटाफट, फिर मैं शो करता हूँ आपको। ठीक है, कोई दिक्कत है, मिड पॉइंट हम लोग का एक शैली कौन सा पार्ट बताओ। कोई हाँ, मिड पॉइंट से प्लेस कर लो, एक आपका मिड पॉइंट हो जाएगा एक्स एक्सिस में, और फ्रीक्वेंसी किधर आएगा, वाई एक्सिस में। उसके पॉइंट्स आ जाएंगे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट आ जाएगा आपका, जहां पे भी कोऑर्डिनेट मिल रहा है, तो पॉइंट डाल के प्लस उसको ज्वाइन करा दो बस। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये पॉइंट आ गया, 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 और ये पॉइंट आ गया आपका। इसमें तो 0 to 5 बन रहा है वो। मिड पॉइंट ले लिया ना भाई हम लोग ने, 5 ले लिया ना? शुरू किससे हो रहा है हम लोग का, नहीं, हम जो बोल रहे हैं मतलब बाकी में 10 का गैप है, उसमें 5 का गैप हो गया 0 to 5 में। वो गलती से टाइप लिख दिया होगा। हम लोग 5 है गलती ही से नहीं, इसमें 10 मतलब to 20 हम है। बोल रहे हैं कि जैसे किंग नहीं आएगा क्या वैसे। आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किंग तो तुम किसी में भी बना सकता है, हाँ इसमें आना चाहिए नियम से। भैया ठीक है, हम लोग का ये जो है मतलब 10 का मिड पॉइंट निकाला ना, इसका मिड पॉइंट 0 और 10 का मिड अच्छा पॉइंट क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाला, क्योंकि ग्राफ ये तो चार्ट लाइन चार्ट कैसे बनाओगे आप, अगर अपना क्लास इंटरवल दिया था तो हिस्टोग्राम ही बनता है ना अपना, हिस्टोग्राम ही बनता है, इसलिए आपका प्रॉपर एक स्क्वायर या ट्रायंगल रेक्टेंगल बनता है। 0 से जो भी लेगा जो भी वैल्यू है, अब जैसे 0 से शुरू हो तो 0 से लेगा, अगर ये वैल्यू दिया जैसे 10 से 20 दिया हुआ तो 0 है क्या यहाँ पे, नहीं, तो शुरुआत किससे करोगे आप, 15 से करोगे, तो पहले किंग बना के 15 से शुरू करोगे, दिखाओ। हाँ, हाँ, तो 5 से क्यों शुरू किया है, 5 5 तो 0 और 10, अच्छा ठीक है, ओके, वैसे अब स्टार्ट आपकी गुड, साइड पे ही बनाया। पूछ रहा है।
शो कर दे हमको लगा ये कॉपी मार दिया होगा तो 10-20 वैसा करना अगर बीच पर शो कर दे कैसा बनेगा 10 20 10 20 20 30 उसमें बीच में 15 मिड पॉइंट कर दे अच्छा वैसे तुमने बनाया है, क्यों बनाएगा तुम? गैप ही 5 का है इसमें, गैप ही 5 का, तो 5 का गैप ही बनाओ ना, इक्वल गैप से सब जगह देखो, या तो आप 5 10 15 रख लो, इस तरीके से बेटर, या तो आप 15 25 35 इस तरीके से रख लो। इनमें अनइक्वल गैप्स नहीं आएगा अनइक्वल वो नहीं नहीं, आप समझे ना बात को कैसे करना है आपको। ये लो, मैं इधर में 5 से क्यों नहीं निकाल कौन सा 5 से, क्योंकि इसके पहले कौन सा रहता है वैल्यू, शुरू किससे हुआ है? 10 से 20, हाँ 10 से 20 हुआ है ना स्टार्टिंग, तो फर्स्ट नंबर क्या होता है? 0 से 10, उसका गैप, उसका कितना होता है मिड वैल्यू? 5 इसलिए जीरो उसका मिड वैल्यू के टाइम में फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? 0, इसलिए अपन ने 5 से 75 लास्ट एंड तुम इसी से करेगा। और अगर स्टार्ट बाय एनी चांस एक सेकंड रुको, ये मैंने बताया नहीं था इसलिए बता दो, आपने तो बना लिया। अब सुनो, शुरू कहाँ से को समझो बात को, ठीक है? आपका वैल्यू कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है? जो भी शुरू किससे हो रहा है आपका? शुरू किससे हो रहा है आपका? 10 से 20, इसके पहले वाला वैल्यू कितना होता? 0 से 10, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता? 0 0 होता ना, फ्रीक्वेंसी 0 होता है, इसका मिड पॉइंट कितना होगा आपका? 10 + 0 / 2 कितना होगा? 5। तो 5 शुरू होगा किससे? 0 से, एंड लास्ट नंबर कितना होगा आपका? 70 से लेके 80 तक का, इसका मिड पॉइंट कितना होगा? 75, इसका वैल्यू कितना होगा? 0। मतलब शुरू तुम 5 से करोगे, एंड किससे में करोगे तुम? 75 में। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? ये छोटा छोटा गलती है जो नहीं करना है अपने को, ठीक है ना? चलेगा? क्यों आपको आधा मार्क्स भी घटाने दे रहा है? शैली को समझ में नहीं आया? हाँ बताओ, कौन सा बताओ, दिखाओ इधर लाओ। तुम हिस्टोग्राम क्यों बनाया है? हाँ ठीक ही बना रहा है। तुम यहाँ पे 0 से 5 तो तुमको दरकार ही नहीं था वैसे तो बनाने का, पर क्योंकि यहाँ से शुरू होगा तुम्हारा, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट वैल्यू कितना है, ये तुमने गलत लिखा है वैल्यू। ये 0 to 10 हाँ वाला ये नहीं है तुम्हारा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ से शुरू हो रहा है तुम्हारा, तो इसका वैल्यू 0 ही रहेगा तुम्हारा, ठीक है? और 70 to 80 अगर होता तो उसका फ्रीक्वेंसी भी कितना होता, नहीं 0 सॉरी है ना? इसका मिड पॉइंट होता 75, तो मतलब एंड तुम्हारा किस में होगा? 75 में, और स्टार्ट किससे होगा तुम्हारा? 5 में, तो फिर तुम इस तरीके से ज्वाइन करेगा, और एंड किस में करेगा तुम? 75। समझ में आया? इजी है बिल्कुल, टेंशन नहीं। बताओ बाकी लोग का बताओ, जो ऑनलाइन करा है वो लोग बताओ, कंफर्म करो अगर आपको समझ में आया ही नहीं है। आपका चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जो मैंने मार्क किया है वो मार्किंग वाला पार्ट नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। आपका शुरू किससे होगा? 5 से, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट उससे होगा, उसके बाद डायरेक्टली इसमें जाएगा, फिर इसमें से दूसरा कलर से करता, रुको एक सेकंड ना, कहते इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और एंड किस में होगा? 75 में। हाँ हाँ परफेक्ट, बस उसमें जब एग्जाम में बनाया तो प्रॉपर गैप देना है इसमें, ठीक है ना? हाँ समझ में आ गया आप लोगों को, या डाउट रह गया कुछ? केयरफुल रहेगा, शुरू किससे होगा? 5 से। समझ में आ गया ना आपको? शुरू 5 से क्यों हुआ? क्योंकि सर इसके पहले का वैल्यू क्या होता है आपका? 5 का ही मिड पॉइंट होता है, उसमें वैल्यू कितना है? 0, तो इसलिए अपन 0 से शुरू किया, और एंड भी क्या होगा? 0 से होगा, इसलिए शुरू भी उससे करना है, एंड भी उससे करना है। हिस्टोग्राम वाले केस में, हिस्टोग्राम वाले केस में अपन ने क्या किया था? जहां से शुरू हुआ उसका मिड पॉइंट से अपन ने स्टार्ट किया, मिड पॉइंट से अपन ने एंड किया। हाँ ये 75 में एंड होगा यहाँ पे, ठीक है? चलेगा? यहाँ पे गैप 10 से लिया हुआ ना, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे 75 लिखा हुआ नहीं है आपका। फ्रीक्वेंसी लिखना है हाँ फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखना पड़ता है, टीचर के ऊपर सब्जेक्टिव है, हो जाएगा। बाय एनी चांस अब इसमें 0 से 10 वाला फ्रीक्वेंसी है, अब अगर स्टार्टिंग समझ लो 60 से हो रहा है, तो 0 to 60 में फिर अगर क्लास इंटरवल 10 का ही है तो उसमें 55 लेगा ना, हाँ वर्किंग देगा हाँ 55 पे 0 हाँ, और 0 to 10 से शुरू हो रहा है तो सेम ही तो बात हो गया, 5 से शुरू हो रहा है ना, मेरा क्लास इंटरवल ही शुरू हो रहा है 0 to 10 से तो क्या दिक्कत है? ठीक है, 5 से शुरू होगा ना तुम्हारा पॉइंट, मिड पॉइंट तो तुम्हारा 5 ही होगा। तुम्हारा चार्ट ये 0 से नहीं शुरू होता, तुम्हारा यहाँ से शुरू होता, समझ रहा है? तुम्हारा यहाँ से शुरू होता चार्ट, यहाँ से होता, ऐसे होता चार्ट, सिंपल। 0 से शुरू होगा तो टेंशन ही नहीं है, जा 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 आराम से हो क्या। ये वाला सुन के कंट्रोल कर पाएगा थोड़ा सा, थोड़ा कंट्रोल कर पाएगा? एक टॉपिक बताना है खाली हमको। हाँ 0.5 5 है तो उसमें तो वैल्यू होगा ना कुछ, हाँ तो वैल्यू होगा तो शुरू किससे करेगा? अपन 0 से शुरू करेगा। तक लिखो हाँ फालतू का, अरे बहुत सिंपल पार्ट है, क्यों कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है क्या? अभी भी बताओ, फालतू का कंफ्यूजन है क्या? ये सब बहुत फुद्दू पार्ट है, ये सब पार्ट में दिक्कत है तो बताओ बताओ, हम इजली पूछ लेते आपसे, समझ में आ गया ये वाला पार्ट?
पक्का ना, गलती नहीं होगा ना? क्लियर क्लियर क्लियर, ऐसे मन रखने के लिए नहीं बोलना है हमको लास्ट मिनट में आप लोग का, हाँ समझ में आया ना? हम इसलिए फटाफट करा देंगे क्योंकि इजी पार्ट है इसलिए। इसको भाई साहब जी को, ठीक है, शैली साहब, सोतुमल को, वेरी गुड, ठीक है। आइए नेक्स्ट लास्ट टाइप इसका, जिसके बाद ना एक सोचो पार्ट ए और पार्ट बी खत्म हो जाएगा आपका, देन विल बी लेफ्ट विद जस्ट वन टॉपिक व्हिच इज ओजाइफ या ओगाइफ, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, जो आप बोलते हो, ओगाइफ ओजाइफ उगियाफ, जो भी बोलना है। लास्ट क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी कर्व और स्मूदन फ्रीक्वेंसी कर्व। सुनिए, टेक्निकली यस, हाँ, फ्रीक्वेंसी कर्व और स्मूदन फ्रीक्वेंसी कर्व। एक सेकंड खत्म तो कराने दे। हम थोड़ा बहुत तो आ ही सकता है, देखो वो तो हम कैसे करवाएगा बताओ, एक एक दो दो मार्क का थ्योरी तो आ ही सकता है, बोलो। ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन में ये सब भी हो गया ना? हाँ सेम इसी में आएगा। डायग्रामेटिक तो इसके पहले वाला है, चैप्टर है, जिसमें अपना बार डायग्राम, पाई चार्ट ये सब आता है। फ्रीक्वेंसी डायग्राम यही ये है, यही नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी और यही है, ज्योमेट्रिक वाला आगे वाला आ जाएगा ना, और जाइब वाला पार्ट जो है ना वो इसमें आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, हम करवा देगा सारा पार्ट। बार और पाई डायग्राम जो है ज्योमेट्रिक वाला पार्ट में बनता है, 5 बजे से टेस्ट है। हाँ, और फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट में ये बनता है आपका। आपको क्या जाता है, आप सब कुछ करके जाओ ना, एग्जाम में थोड़ी ना पूछेगा ज्योमेट्रिक बोल के, आपको तो ये पूछेगा पाई डायग्राम बनाओ, बार डायग्राम बनाओ, पॉलीगॉन बनाओ, हिस्टोग्राम बनाओ, लाइन डायग्राम बनाओ, ये सब भी पूछेगा ना आपको। नहीं नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, सारा कवर्ड है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व और स्मूदन फ्रीक्वेंसी कर्व, सुनो क्या होता है। अपन इसके पहले जो हिस्टोग्राम में चार्ट बनाया था ना, ऊपर में कर्व जो बनाया, स्ट्रेट लाइंस जो बनाया, आपने कैसे बनाया? सर अपन ने ऐसे बनाया, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया, देखा था आपने? स्ट्रेट लाइंस बनाया, देखो एकदम, आपने पेंसिल और स्केल लेके क्या बनाया? स्ट्रेट लाइन बनाया, बराबर, ठीक है। अभी इस वाले केस में क्या करोगे पता है क्या आप लोग इसमें ना स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाओगे, आप एक फ्लो की तरह बनाओगे। कैसे बनाओगे? फ्लो की तरह, मतलब कुछ इस तरीके से बनाओगे। अगर मैं इसको मिटा दूं एक बार रेड वाला पार्ट को, कुछ इस तरीके से बनाओगे। समझ में आ गया? मतलब इसमें आप कोई भी स्केल का यूज नहीं करोगे, आप सारा पॉइंट्स को डेफिनेटली कनेक्ट करोगे, जैसे मैंने अपने इस वाले पॉइंट को कनेक्ट नहीं किया, कुछ इस तरीके से बना दोगे आप लोग। समझ में आया आपको? यानी कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक फ्लो की तरह बना रहा हूँ, आप कुछ इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया आपको? मैं इस पे पेंसिल का तो यूज करूंगा ऑब्वियसली, बट इसमें मैं स्केल का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? एज द वर्ड से देखो क्या लिखा हुआ है, स्मूदन फ्रीक्वेंसी कर्व। मेरा जो कर्व था वो शार्प नहीं हो गया, क्या हो गया? आप स्मूदन हो गया। एग्जाम्पल दिखा दो सब, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा, इसमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया ना? इसको आप एज एन एग्जाम्पल लिख के छोड़ दो आपको प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें स्मूदन भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, और एक बार आपका ये भी हिस्टोग्राम पॉलीगॉन भी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस की तरह रख लो आप लोग। सुनो ना, इलास्टिसिटी का पीडीएफ भेज। सॉरी, हाँ, फाइल को चाहिए। अभी ढूंढना क्या, वो ग्रुप से निकाल दिए क्या किसको? फाइल? क्या? जी। डन, क्वेश्चन लिख लिया आपने, इसका क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो आपका पार्ट ए डिस्कशन जो था वो अब खत्म हो गया है, ठीक है। आप लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लो, बहुत सेम है। और गाइड कर या ओजाइव कर करना, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो, बहुत सारा टॉपिक कर लिया आप लोग, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक ले लो। हिस्टोग्राम ही तुम्हारा 0 से लेके 50 तक बन रहा है, हिस्टोग्राम ही शुरू हो रहा है, मतलब तुम्हारा ब्लॉक जो है वो कहां से शुरू हो रहा है? 0 से लेके 50 वाला ब्लॉक बन रहा है तुम्हारा, तो तुम उसका मिड पॉइंट ही लेगा ना हमेशा, जो कि कितना होता है? 25। अरे जैसे आप बोल रहे हैं तुम पहले वाला केस का लेके ले रहा है ना, उस पहले वाले केस में तुम्हारा नंबर ही शुरू 10 20 20 30 से हुआ था। तो वही पूछा था कि अगर 0 से शुरू होता है जीरो से वही तो बोला था ना, अरे वो दूसरा केस था, उसमें क्या था, तुम खाली चार्ट बना लाइन बना रहा था, अगर तुम खाली लाइन बनाता ना तो तुम्हारा वहां से शुरू होता, नीचे वाले पार्ट से, क्योंकि यहाँ पे तो तुम हिस्टोग्राम भी बनाया ना, तो तुम्हारा हिस्टोग्राम शुरू हुआ, देखो यहाँ से लाइन तुम्हारा कहाँ से शुरू हुआ, देखो यहीं से, समझ में? और तुमको अगर ज्यादा करना है तो तुमको यहाँ से भी तुम शुरू कर सकते हो, देखो। वही तो हाँ ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, तुम ये पूछा तो सही है। या फिर एक्स्ट्रा -50 बना के उसको नहीं 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 नहीं, पागल हो गए यार। सरकार नहीं, स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व याद है किसी को यार? सीएफ वर्ड याद है किसी को? अगर मैं सारे फ्रीक्वेंसीज को हर एक लेवल पे जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसका अगर मैं कर्व बनाऊं तो वो क्या होगा आपका? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व।
ठीक है, उसको हम लोग बहुत प्यार से, घर का नाम क्या है आपका, हो जाएगा। ओजाइव या फिर ओगाइव कर। तो यानी कि अगर आपको बोला है ओजाइव या फिर ओगाइव कर बनाने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व निकालने के लिए बोल रहा है। सर कुछ समझ में नहीं आया, देखो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सोचो 10 5 10, ये हो गया नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसका सी एफ निकालू यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालूंगा, 10 10 प्लस 5 कितना होता है 15, 15 प्लस 10 कितना होता है आपका 25। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसका चार्ट बनाऊंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ओगाइव कर्व या फिर ओजाइव कर्व। समझ में आ गया आपका। इसके दो बच्चे टाइप है, आपको याद होगा, अगर आपको थोड़ा थोड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक याद है तो मैंने भी आपको सिखाया था। एक था आपका लेस देन टाइप, दूसरा क्या था आपका मोर देन टाइप। जिसको नहीं भी पता, पहली बार के लिए, दो टाइप का बनता है। क्या क्या बनता है आपका, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। यानी कि जो डेटा आपको दिया हुआ रहेगा उसमें से मुझे उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करना है। एक होगा आपका कौन सा, लेस देन टाइप का चार्ट, दूसरा किसका बनेगा, मोर देन टाइप का चार्ट। ठीक है, फिर लेस देन टाइप का डायग्राम बनाओगे आप, चार्ट बनाओगे नीचे में, और किसका बनाओगे, टेबल से क्या बनाओगे, मोर देन टाइप का। और अगर वो लोग दोनों कभी जिंदगी में संगम उनका होता है तो उससे हम लोग कुछ निकाल पाते हैं, उसको हम लोग निकाल के देख लेंगे। बस खत्म, टॉपिक इज ओवर। क्योंकि आप लोग बोल रहे हो ना लाइन टाइम ग्राफ आप लोग को नहीं चाहिए सिलेबस में, तो यहाँ तक ही है आप लोग। ठीक है, चल सीखिए, बहुत सारा इजी। देखो इसके दो टाइप है, कौन से आपके, लेस देन और क्या है आपका, मोर देन। ठीक है, आपको क्या मुझे बताइए, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को, क्या आप इस फ्रीक्वेंसी को देखो तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप लोग इतना लिखिए तो, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखिए तो फटाफट, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखिए फटाफट। ठीक है, दो टाइप है, लेस देन ओगाइव और मोर देन ओगाइव। आप लोगों को क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखना है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखना है आप लोगों को प्रॉपर्ली। सॉरी, बना लिया। मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूं, आप लोग इसको लेस देन टाइप का और मोर देन टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा आपको। लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, ध्यान रखिएगा। जैसे ही लेस देन टाइप आता है या मोर देन टाइप आता है, फ्रीक्वेंसी का जगह क्या आ जाएगा आपका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है। लेस देन दैट वैल्यू, रुक जा, किसी को आता है या करूं मैं करूं, चलो ओके, आता है कर लो। कम से कम लेस देन टाइप और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन टाइप एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 4 कॉलम तो बना लो कम से कम। लास्ट में वो लेस देन होगा और मोर देन होगा तो दोनों को साथ में भी करना पड़ता है। करना नहीं पड़ता है, मतलब उससे अगर तुम करता है तो तुमको कुछ मिलता है, वही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको टोटल 70 के साथ फ्रीक्वेंसी हाँ 50 है, 50 है क्या, 50 हो। ठीक, गलती हो गई टाइप। आओ, आपने लिखा सबसे पहले क्या लिखेगा, आप लोग देखो लेस देन टाइप में क्या आएगा आपका, लेस देन जो भी आपका वैल्यू हाईएस्ट वाला वैल्यू क्या है, देखो तो लेस देन 10, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। ध्यान रखिएगा, सुनिए। ठीक है, जो भी हायर इंटरवल था उसे क्या करेंगे अपन, लेस देन वर्ड लिख देंगे। तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। पहले इतना लिख लीजिए आप लोग। मोर देन 0 से शुरू होगा क्या? मोर देन 0 है, हाँ। और शुरू, पहले यहाँ लेस देन लिख दिया आपने। लेस देन कहां से लिखते हो आप, सर जो भी आपका हाईएस्ट इंटरवल होता है उसे क्या करना है आपको, लेस देन। ठीक है, जो भी आपका हायर इंटरवल होता है उसे क्या करोगे आप, लेस देन। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहां तक। आपने लेस देन लिख दिया सबका, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70 लिख दिया आपने। ठीक है, अब देखो, जल्दी जल्दी बैठो, देखो लेस देन 10 फ्रीक्वेंसी कितना है आपका, 4 का। ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा आपका, 4। लेस देन 10 कितना वैल्यू दिया आपको, 4 का, तो आपने क्या लिखा, 4। लेस देन 20, लेस देन 20 में 4 तो है ही, क्योंकि 10 से लेके 20 का मतलब क्या हुआ, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 आता है क्या, तो लेस देन 20 हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो 4 तो हुआ। और आप मुझे बताओ, अगर 4 लोगों को 20 से कम मिला है तो ऊपर का जो 4 लोग था
उनको अगर 10 से भी कम मिला है तो बात बिल्कुल सेम है या नहीं है? अगर किसी इंसान को 10 से कम मिला है तो क्या बाय डिफॉल्ट उसको 20 से भी कम मिला है या नहीं मिला? अगर आपको 20 मिला है, एग्जांपल आपको मार्क्स कितना मिला 20, तो क्या आपको 30 से कम मिला है? क्या आपको 50 से भी कम मिला है? मिला है ना? तो मैं मुझे बताइए लेस देन 20 अगर होगा केवल 4 होगा या 4+4 होगा? 4+4। अंडरस्टूड यहाँ तक या नहीं समझ में? वापस रिपीट करो। आपने इस नॉर्मल सीरीज को लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप में कन्वर्ट किया है, क्योंकि एग्जाम किसके ऊपर पूछा है आपको? ओगाइव कर्व बनाने के लिए बोला है, और ओगाइव कर्व में हमेशा हम लोग कर्व किसका बनाते हैं? हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, समझ में आया? नाउ मैंने इस नॉर्मल कर्व को किसमें कन्वर्ट कर दिया? लेस देन टाइप में। सर लेस देन टाइप में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? जो भी आपका हायर वैल्यू रहेगा इंटरवल का, उसके आगे लिख दो लेस देन। तो इस केस में क्या होगा? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे तुम लोग को चाहिए तो ले लो, मेरे पास है पानी का बोतल यहाँ पे। लो, ये लो, करीमा पास कर दो। इधर इधर शैली को दो। इधर इधर। ठीक है, सुनो, समझ में आया? मैंने लेस देन से कन्वर्ट कर दिया। नाउ अगर लेस देन 10 कितना लोग को मिला मुझे बताइए आप लोग? 4 लोगों को। 4 लोगों को मिला है, सही बात है। और लेस देन 20 में क्या लेस देन 20 वाले लोग आएंगे? हाँ। क्या लेस देन 10 वाले लोग भी आएंगे? हाँ, क्योंकि जिसका 20 से कम है वो 10 तो डेफिनेटली कम ही होगा। तो 4 आएगा या 8 आएगा? 4+4, यानी कि 4 लोग वो जिसको 10 से भी कम मिला है, और 4 लोग वो जिसको 20 से कम मिला है। समझ में आया आपको? इट विल बी टोटल ऑफ हाउ मेनी? 8। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है? लेस देन 30। लेस देन क्या बोला मैंने? 30। उसमें मुझे बताइए 7 लोग तो आएंगे ही आएंगे। अब जिसका 30 से कम आया है, क्या वो 20 30 से कम है क्या? तो ये भी आएगा। और क्या 10 भी 30 से कम है? तो ये भी आएगा। तो कितना हो गया आपका? 7+4+4 कितना हो गया आपका? 15। लेस देन 40 का केस में क्या होगा? सर जिससे 40 का कम आया 10 लोग का, वो लोग का तो आएगा ही। साथ में जिसका 30 आया है वो भी क्या है? 40 से कम। जिसका 20 आया है वो भी क्या है? 30 से कम। जिसका 10 आया है वो भी क्या है? 30 से कम। तो मैं सबका वैल्यू को जोड़ दूं क्या यहाँ पे? तो इट विल बी व्हाट? 10 + 7 + 4 + 4 कितना वैल्यू होगा आपका? 25। सिमिलरली फॉर 50, उसमें भी क्या होगा? 50 का वैल्यू तो आएगा ही, साथ में पहले के सारे वैल्यूज। फिर क्या आएंगे? 60 में भी क्या होगा? पहले के सारे वैल्यूज। 70 में भी क्या आएगा? सभी के वैल्यूज। समझ में आया? जो क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे आप? सुनिएगा, जब लेस देन टाइप होगा ऊपर से नीचे जाने का। जब लेस देन टाइप होगा तो ऊपर से नीचे। ऊपर में वैल्यू कितना था आपका? ऊपर में वैल्यू कितना है? 4। तो 4 का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे आपने। 4+4 कितना होता है? 8। 8+7 समझ में आया? लेस देन टाइप में क्या होगा? ऊपर से नीचे, कम से ज्यादा, ऊपर से नीचे, इसमें लेस देन टाइप में। क्लियर है? वेरीफाई हो गया आपका? आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दो तरीके से निकाल लोगे आप लोग, पहले लॉजिक से, सेकंड आपने इस मेथड को यूज कर लिया। ठीक है, चलेगा? डन। ये फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? क्यूमुलेटिव, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी और भी जुड़े हुए हैं। इट इज अ क्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, हेंस वी आर कॉलिंग इट व्हाट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां तक ग्रिप में बात है या नहीं मुझे बताइए? ठीक है, एक बनता है लेस देन टाइप ओगिव। ठीक है, एक क्या बनता है? लेस देन टाइप ओके। दूसरा क्या बनेगा? मोर देन टाइप। सर लेस देन टाइप में आप कौन सा इंटरवल लेते हो? हायर वाला या लोअर वाला? हायर वाला। हायर वाला लेते हो, 10 लेते हो, 20 लेते हो लेस देन में। और मोर देन में क्या लोगे आप? लोअर वाला। ठीक है, मोर देन में क्या लोगे आप? लोअर वाला। यानी क्या होगा आपका? मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 एंड मोर देन 60। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? आप मुझे बताइए मोर देन 10 कितना लोग को मिला? बताइए, मोर देन 10 कितना मिला? कितना को मिला? सर अगर किसी को 60 से ऊपर मिला है तो क्या उसको 10 से भी ऊपर मिला है? द आंसर इज व्हाट? यस। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे आप? 50। ठीक है, या फिर तरीका सीखना है आपको जल्दी, फास्ट तरीका सीखना है। लेस देन टाइप में कहां से कहां तक था? ऊपर से नीचे। मोर देन में क्या है? नीचे से ऊपर। नीचे का वैल्यू कितना है देखो तो एक बार के लिए। नीचे का वैल्यू 5 है ना? नीचे 5 है ना? ये तो टोटल लिखा हुआ है नीचे 50। ठीक है, तो क्या करोगे आप इसमें? नीचे क्या करोगे? 5 लिख दोगे। ठीक है, फिर कितना वैल्यू बताओ एक बार के लिए? एक सेकंड, कितना वैल्यू देखो यहाँ पे? 5 का। फिर 5+8 कितना होता है? 13। 13+12 कितना होता है? 25+10, 35+7, ठीक है, 42+4, 46+4। समझ में आ गया आपको? तो लेस देन टाइप में ऊपर से नीचे, लेस देन टाइप में, सॉरी मोर देन टाइप में नीचे से ऊपर। ठीक है, चलेगा बिल्कुल? यहाँ पे गलती मत करना भाई। हाँ,
इसके चक्कर में मीन मीडियन को गड़बड़ हो गई। नहीं होगा, इस पिक के चक्कर मतलब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब तुम मीन मीडियन मोड में निकालता है ना, तो तुम इस वाला सीरीज को कन्वर्ट करता है नॉर्मल सीरीज में, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, वो तो तुम लॉजिकल भी निकाल सकता है आंसर को। ये तो मैंने जब बनाने कन्वर्ट करने बोला तब निकालने बोला इस तरीके से, अदरवाइज तो मैं भी उसी तरीके से करवाता हूँ। अगर आपने मीन मीडियन मोड के टाइम में देखा होगा, मैं डिफरेंस माइनस करते करते निकालता हूँ वैल्यूज को, ठीक है। तो इस जैसे आप एग्जांपल अभी मैंने कन्वर्ट किया इनटू लेस देन टाइप टू मोर देन टाइप, क्या आप लेस देन टाइप से नॉर्मल सीरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, सिंपली माइनस कर दो वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे पहला का वैल्यू कितना होगा 4, फिर कितना होगा माइनस कर दो आप लोग, कितना होगा 8, 8 माइनस 4 कितना होता है आपका 4, फिर कितना होगा 7, फिर कितना होगा इस तरीके से। तो हम लोग का जो क्लास एंड का तुम्हें बनना लेस देन में, जब वो 0 to 10 ये सब ऐसे बन जाएगा। हाँ, मोर देन में क्या बनता है? ये तो रहा, मतलब दोनों में सेम ही बनेगा मतलब। क्या चीज? लेस देन और मोर देन में सेम क्लास मतलब 0 to 10। अरे वो तो इससे यही बनाया ना हम लोग, इस वैल्यू से तो लेस देन टाइप और मोर देन टाइप बना रहे हैं अपन, समझ में आया? इस क्लास इंटरवल से अपन ने लेस देन टाइप बनाया और मोर देन टाइप बनाया, समझ में आया? तो ये बेस तो वैल्यू यही है, इसी से अपन ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाया, ठीक है। एक पे अपन क्या कैटेगराइज कर लिया सर, लेस देन जितना भी वैल्यूज उसको लिख देता है, एक तरफ क्या लिखा अपन ने मोर देन टाइप वैल्यूज लिखा। अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, चार्ट में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करने का मेरे को? चार्ट में कन्वर्ट करने का। तो चलिए चार्ट बनाते हैं एक बार के लिए। सर आप मुझे बताइए लेस देन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले लेस देन बनाते हैं, चलिए लेस देन बनाते हैं। लेस देन में क्या क्या लिखा हुआ है देखो तो वैल्यूज, सर 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है और 70 लिखा हुआ है। वैल्यूज भी दिया हुआ है क्या अपने को यहाँ पे सीएफ का? तो क्या अपन इसको प्लॉट कर सकते हैं? ये किधर आएगा भाई? एक्स एक्सिस में। ये किधर आएगा भाई? वाई एक्सिस में। क्या आप इस वैल्यूज को प्लॉट कर सकते हो? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वैल्यूज कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यूज को एक तरफ अपन डाल देंगे, समझ में आया? नॉर्मल आप लेस देन वर्ड को एक पढ़ना भूल जाओ एक बार अभी। तो क्या वैल्यूज होता है यहाँ पे? 10 20 30 40 50 60 70 लिखा रहता ना, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था। तो क्या आप इसको प्लॉट कर पाते हैं या नहीं कर पाते? मुझे बताइए आप लोग। तो नॉर्मल प्लॉट कर दीजिए एक बार, करिए प्लॉट को, इतना पहले लिख लीजिए ये वाला पार्ट को, उसके बाद आप लोग प्लॉट करिएगा, ठीक है। करो करो करो, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है भाई, 6 मार्क के लिए अगर सवाल बनेगा तो ये वाला सवाल ज्यादा बनता है। हिस्टोग्राम नहीं बनाना है इसमें, इसमें हिस्टोग्राम नहीं रहेगा, केवल लाइन। हाँ, क्वेश्चन में आपको केवल ये दिया हुआ रहेगा, देखो ये सिर्फ इतना दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। आपको इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना है, मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है। यहाँ तक बिल्कुल सॉलिड है या नहीं मुझे बताइए? क्या आपको लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना आ गया? लेस देन में क्या होगा? नीचे से मतलब मतलब कम से ज्यादा, ऊपर से नीचे, इधर क्या होगा? नीचे से ऊपर, ठीक है, समझ में आया? लेस देन टाइप में आप हायर ऑफ द क्लास इंटरवल लोगे 10 20 30 40 50, और मोर देन टाइप में आप लोअर वैल्यू, ठीक है, तो शुरू 10 का 4 से करेगा ना, 10 के ऊपर 4। एग्जैक्टली। मैं एक बार नीचे कहीं नहीं हुआ। ये लिख लिया? हाँ, हाँ फिर 10 20 50 का सवाल। ये रहा। ये तो ओ मैंने गैप 10 का लिया, आप लोग 4 का गैप ले लो, 8 का गैप ले लो, आपके ऊपर है वो तो। गैप मैंने 10 का लिया है, आप चाहे गैप वाई एक्सिस में कितना का ले लो तो आपके ऊपर है, 5 का रख लो, 10 का रख लो, 5 3 का रख लो, 4 का रख लो, तो आपके ऊपर है ना। आपको सिंपली एक, 5 का गैप हो गया, वही एग्जैक्टली मैंने बोला। फिर ज्वाइन 10 करना से है बाहर ना, चला जाएगा फिर। बनाओ एक बार, बनाने की कोशिश करो, गलतियों से कट कर लेना, जीरो से ज्वाइन करना डायरेक्ट वैल्यू से शुरू करो। फ्री हैंड या ये स्केल? नीचे टच हो खेल, ये नीचे टच हो खाली स्केल। शुरू किससे करे? 0? ये भी करेक्ट है, 10 से अगर 0 से शुरू करते तब भी करेक्ट है, 10 से शुरू करते तब भी करेक्ट है। प्रेफरेबल है कि आप 10 से शुरू करो। और वो मोर्डन में ऊपर से नीचे आना। हाँ, आपने लेस देन बनाया या नहीं बनाया? नहीं, देखना नहीं है, पहले ये बताओ, टेबल बना लिया सबने? टेबल सबका बन गया। अब पहले आप लोग एक्स एक्सिस डालो, वाई एक्सिस डालो, पहले डाला। एक्स में क्या आएगा आपका? लेस देन का जो जो वैल्यूज है 10 20 30, 10 20 30 40 50 60 70, और वाई में क्या आएगा आपका? जितना भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्या आपको मुझे बताइए वैल्यूज दिया हुआ है आपको यहाँ पे? 10 के अगेंस्ट कितना है आपका? 4, 20 के अगेंस्ट कितना है आपका? 8, 30 के अगेंस्ट कितना है? 15। क्या आप उसको प्लॉट कर पाओगे चार्ट में? ये वाई फ्रीक्वेंसी आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
CF, अब फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। हम लोग 0 से 10 करते हैं। आप 10 से शुरू कर दो, 0 से शुरू कर दो, इसमें हार्डली कुछ मैटर करेगा। लाइन जो समझ गया, हार्डली शुरू कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आया? बना लिया या नहीं बना पाया? करेक्ट, ये बना ले, बना रखा करो करो, मेरा भी ये बनाओ, चार्ट बनाओ आप लोग। दिखा दिखा, ऊपर जा रहा है ना? हाँ हाँ सही है। तो ये 10 से शुरू करो, 10 से शुरू करो, 10 से 10 से शुरू कर दो। तो y से शुरू होगा पूरा। हाँ, पहले लेस देन करो, पहले लेस देन बना लो आप लोग। लेस देन बना आप लोग का, वेरीफाई करो, वेरीफाई करो, लेस देन को वेरीफाई करो आप लोग। हाँ। मैंने यहाँ पे y एक्सिस में गैप 10 का लिया है, आपने शायद 5 का भी लिया होगा। ठीक है, वेरी गुड। आपने शायद 5 का लिया होगा तो आपको चार्ट थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, मैंने गैप कितना का लिया? 10 का। ऐसे कोई थंब रूल नहीं है। ठीक है, मैंने खाली अपना मर्जी से 10 का लिया है। आप चाहो तो गैप 4 का ले लो, 5 का ले लो, 2 का ले लो, 1 का ले लो, आपका चॉइस है। नीचे का गैप तो शायद सबका ही 10 20 30 40 आएगा, बिकॉज ऊपर में भी गैप कितना का है? लेस देन 10 20 30 40 50। चलिए, कहाँ अटक गया तुम? कॉपी मत करिएगा प्लीज, कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होगा। खुद से करने की कोशिश करो, और नहीं हो रहा है तो रेफर करना खाली। एग्जाम में दोनों बनाना होगा। हाँ, 6 मार्क के लिए अगर आएगा तो दोनों, और एग्जाम में लेस देन टाइप मोर देन टाइप दोनों पूछता है आपको एग्जाम में। क्या बना के ये बस आने से 6 मार्क का इतना ही आएगा आपका। पर हम लोग को कराया नहीं। 2 marks of converting the table into less than and more than, 2 marks for this chart, 2 marks for this chart। हम लोग को कराया नहीं। वो ये वाला पार्ट है। हाँ। मतलब दोनों को साथ में बना दी। सरकार नहीं है, वैसे अलग-अलग बनाने से आते हैं। जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करता है वो उससे क्या मिलता है बता दूंगा आप लोगों को मैं अभी। उसका सवाल जो पूछेगा आपको एग्जाम में वो भी बता दूंगा आपको। तो वो इंटरसेक्शन है इसमें तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ रूमा, अगर इंटरसेक्ट करता है तो तब क्या करेगा अपन? सोचो, इमेजिन इसको भी अगर यही बनाता अपन तो क्या होता, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना? अगर वो इंटरसेक्ट करा और मीडियम नहीं निकला था लिख लेगा मीडियन। हम लोग क्या करता था, जब हम लोग का टाइम में एग्जाम आता था तो हम लोग मीडियन वैसे निकाल लेता था पहले। समझ रहे हैं? पहले मीडियन निकाल लेता था हम लोग, पॉइंट मार्क फिर उधर पॉइंट मार के ऊपर लिख देता था। किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं चेक करेगा, बस आ गया मोटा मोटी उधर चेक करा के उधर करा देता था। क्या? हम लोग के टाइम में जब हम लोग को मीडियन निकाल पता था ना, इस तरीके से क्या होता है, दो जब लेस देन ओगाइव कर्व और मोर देन ओगाइव कर्व जब इंटरसेक्ट करता है ना, दोनों का वैसे इंटरसेक्ट करेगा ना, तो हम लोग को इधर में मीडियन मिलता है। तो अब कैसे, जैसे मनन ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि ये मीडियन है या नहीं है, कैसे वेरीफाई करें? तो नॉर्मल फॉर्मूला तो आता ही है मीडियन निकालने का, उस फॉर्मूला यूज करके मीडियन निकाल लेता था, तो आंसर तो पता चल ही गया। और फिर मोटा मोटी चार्ज के हिसाब से एडजस्ट कर लेता था, क्योंकि अपन ग्राफ पेपर में तो बना नहीं रहा है, फ्री हैंड हाथ में बना रहा है, तो थोड़ा बहुत तो 19-20 होना ही है, तो इसलिए अपन ऐसे करता था। ठीक है। वेरीफाई कर लो आप लोग। देखो मोडर्न टाइप में, मोडर्न टाइप देखो, अभी मोडर्न टाइप में आओ आप लोग। मोडर्न टाइप में क्या हुआ है देखो एक बार के लिए, किससे शुरू हो रहा है जर्नी आपका? ये 0 है, हाँ ये 0 है, ये 10 नहीं है, ये 0 है आपका। ठीक है ना? लोअर इंटरवल से शुरू होगा हमेशा। ठीक है, 0 10 20 30 40 वैल्यूज दिया हुआ है आपका। तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा आपका? मोडर्न टाइप, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किधर आएगा आपका? वाई एक्सिस में। बनाओ। ठीक है, 25 पे करो बता। वेरी गुड। 40 पे में 40 पे मीडियन 40 विल बी द मीडियन। शाबाश, तुम्हें कैसे पूछता हूँ ये करवाया होगा। मतलब दिया नहीं होगा। नहीं नहीं करा कोई चला है नहीं कब करवाता है नहीं कहता है मतलब मीडियन वाला नहीं किया टाइप करवाया होगा, मीडियन जनरली तो पूछता नहीं है, इसलिए यही तो बता रहा है। मैंने तो ये ऐसा कुछ बनाया। अगर मीडियम नहीं पूछना तभी हम लोग ऐसे ठीक है। करके छोड़ देना है, ये क्या बनाया तुम? अलग से बनाया। इस तरह से क्यों बनाया? बता। क्यों बना? नेगेटिव वैल्यू थोड़ी ना है इसका। कोई क्वाड्रेंट के अलग बनाया है। हाँ। अरे कैसे आएगा आंसर? गलत बनाया तुमने, क्वाड्रेंट से अलग ले लिया तुम। चलो वेरीफाई कर लो आप लोग। मोडर्न टाइप को भी मैंने क्या किया, प्लॉट कर दिया। आप प्लीज जब चार्ट बनाओगे तो लेस देन जो ये वर्ड है और मोर देन वैल्यू को ध्यान मत रखिएगा। नॉर्मल सोचिएगा कि वैल्यूज दिया हुआ 10 और 4 20 और 8, और उसको प्लॉट करने के चार्ट बना लेना। ठीक है, एक चार्ट बढ़ते हुए रहेगा और लेस देन मोर देन टाइप में क्या होगा, चार्ट गिरते हुए रहेगा। ठीक है, लेस देन टाइप बढ़ेगा ऐसे, और मोर देन टाइप क्या होगा, नीचे इस तरफ से गिरेगा। प्लीज हाथ से एक बार बना लेना, स्किप मत करना। 25 40 होगा आंसर, 40 में 25 में इंटरसेक्ट किया है। क्यों
अगर मीडियम नहीं पूछा तभी हम लोग को ये जो मीडियन होता है मीडियन एक ही बात है बोलो बोलो, लेस देन और मोर देन का अलग अलग बना के करने से मिल जाएगा यहीं तक आता है मेनली एग्जाम में। ठीक है, चलेगा? क्या आप सबने बना लिया ये वाला पार्ट? दोनों बना लिया? सबका बन गया यहाँ पे? पक्की बात? एवरीबॉडी क्लियर? भैया हाँ जी। तो डाउनवर्ड ही बन जाएगा तो कौन सा? तो डाउनवर्ड ही बनेगा मोर देन तो ये पक्का कुछ लेके आया आज। या बेचारा पैनिक कर रहा है एग्जाम की वजह से। ठीक बैठा हुआ भी तो साल होगा ठीक है, डन। इसे साल होगा बस 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 बस, लड़ाई नहीं। सुनो, अभी बहुत पढ़ाई कराना हमको। आओ आओ, देखो, जिस पॉइंट में आपका लेस देन ओगाइव एंड मोर देन ओगाइव आप बनाते हो, जिस पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे लेस देन ओगाइव कैसे होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? लेस देन ओगाइव क्या था? अपवर्ड स्लोपिंग, और मोर देन ओगाइव डाउनवर्ड स्लोपिंग। जिस अगर इन दोनों को मैंने एक ही चार्ट में बनाया तो ये दोनों का दोनों चार्ट एक साथ एक टाइम इंटरसेक्ट करेंगे, बराबर। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर मैंने करस्पॉन्डिंगली लिया तो मुझे क्या मिलेगा? मीडियन मिल जाएगा। समझ में आया? ये 1 मार्क का सवाल आपको पूछ सकता है कि जिस पॉइंट में लेस देन ओगाइव एंड मोर देन ओगाइव का संबंध होगा, शादी होगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मीडियन मिल जाएगा। समझ में आया? विवाह वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? मीडियन। ठीक है, ये इनका शुभ मुहूर्त था। क्लियर है? उसके साथ में आपका जितना कंटेंट था एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो क्या हो गया? स्वाहा। ठीक है, क्योंकि आपने कहा है ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज नहीं आ रहा है। ठीक है, 40 होगा 40 होगा 40 होगा मीडियन, 25 में तो वो इंटरसेक्ट किया है आपका। इधर तो 25 ही होगा ठीक है, 25 जो है नीचे में 40 चाहिए। उसके साथ मैंने आपका ऑलमोस्ट सारा स्टैट्स करवा दिया, मीन मीडियन मोड मैंने करवा दिया आपको, कोरिलेशन पूरा करवा दिया आप लोगों को मैंने, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, खाली टैबुलर और डायग्रामेटिक वाला पोर्शन जो है वो मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ा है खाली, क्योंकि वो आप लोगों का बहुत इजी वाला पार्ट है। बाकी मैंने सारा करवा दिया। माइक्रो में मैंने सारा करवा दिया ऑलमोस्ट आप लोगों को। प्रोडक्शन कॉस्ट, खाली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, उसका मैंने ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया, मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को। इंडिफरेंस कर्व वगैरह तो है ही नहीं, नहीं इंडिफरेंस कर्व वगैरह आ रहा है। इंडिपेंडेंट में क्या है या तो प्रॉपर्टीज आएगा इंडिफरेंस कर्व का, या तो बजट लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उस पे इंडिपेंडेंट का अलग से दिया हुआ है बजट लाइन तो नहीं है तब इंडिफरेंस कर्व का ही है। तब मेरा गैस पेपर क्या पता, वो आ बताओ। assumption क्या आएगा प्रॉपर्टी आएगा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ साहब, आजकल तो वैसा है कार्ल पियर्सन में ऐसा आया, इसका आंसर्स कैसे निकाले? स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट नहीं आ रहेगा तुमको? इसका इन दोनों को इंटू करके स्क्वायर रूट निकाले हाँ इसका? हाँ हाँ, बस बस तो इसमें ये तो इसका 168 स्क्वायर आया रूट नहीं था। 168 था। अच्छा हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता ना, जो वैल्यू आता उसका स्क्वायर रूट वो था। तुमने 2512 का निकाला भी है स्क्वायर रूट। क्या आएगा हाँ सब फिर ऐसा आने के बाद तो इसका तो 252 ही आ रहा है। नहीं नहीं, इसका आंसर जो है स्क्वायर रूट, तुम दोनों का मल्टीप्लाई करता ना वैल्यू को, तुम्हारा इसका स्क्वायर रूट वाज 168। मतलब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाँ फिर उसका हाँ स्क्वायर रूट हाँ, निकालना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, किसी का वीडियो शेयर कर देता हूँ ना स्क्वायर रूट निकालने का लॉन्ग डिवीजन से, कि और क्या ही सिखाऊंगा। 452 ऑलरेडी हो गया, टेस्ट का टाइम ही होने वाला था।